चैप्टर 961 टू 970। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन इंसानों की दुनिया में सबसे भयानक क्रूर जानवर था। हाथ में डेविल ब्लेड वाले येज़िवेन और हाथ में शैतान ब्लेड के बिना येज़िवेन के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक पृथ्वी स्तरीय दैवीय उपकरण अपने स्वामी की अनुपस्थिति में भी अभी भी काफी शक्ति रखता था। कहने की बात नहीं है, येज़िवेन के नियंत्रण में यह बस एक जानलेवा हथियार में बदल गया था जो लोगों को खा जाने के लिए तैयार था। येज़िवेन की युद्ध क्षमता पहले से ही बेहतर थी। राक्षसी कृपाण प्राप्त करने के बाद उनका युद्ध कौशल अचानक कई स्तरों तक बढ़ गया। येज़िवेन ने इस राक्षसी कृपाण को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह महसूस कर सकता था कि यह राक्षसी कृपाण उसके मन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर। हालांकि इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के भयानक प्रभाव की तुलना में इस राक्षसी कृपाण की अपरिपक्व आत्मा को कुचल दिया गया था। इसे केवल येज़िवेन के दिमाग पर हमलों की लहरों के रूप में माना जा सकता है, जो येज़िवेन को प्रभावित करने और उसे शैतानी रास्ते में गिराने की कोशिश कर रहे थे। यह अधिकांश शैतानी कलाकृतियों की अनूठी विशेषता थी। यह लोगों को शैतानी रास्ते में गिरा सकता था, लेकिन येज़िवेन ने इसकी परवाह नहीं की। उसके हाथ में राक्षसी कृपाण एक बार फिर प्रचंड ज्वाला में बदल गई। हालांकि इस राक्षसी कृपाण ने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की तुलना में बहुत कम खपत की। पृथ्वी स्तर का मार्शल इंस्ट्रूमेंट खुद लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के लिए एक मार्शल इंस्ट्रूमेंट था। येज़िवेन के लिए इस राक्षसी कृपाण को अपने ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल साधना के साथ सक्रिय करना आसान नहीं था। उल्लेख नहीं करने के लिए यह दानव डोमेन में उपयोग की जाने वाली एक राक्षसी कलाकृति थी। यह औसत पृथ्वी स्तर के मार्शल यंत्र से कहीं अधिक कठिन था। यह ठीक था क्योंकि वह लंबे समय तक नहीं लड़ सकता था, इसलिए येज़िवेन ने लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। वह जल्द से जल्द इस दानव सेनापति का सिर काट देना चाहता था। दानव सेनापति अभी भी येज़िवेन को इस समय डर के साथ देख रहा था। येज़िवेन के पागल कृपाण ने अभी अभी उसका सिर लगभग धड़ से अलग कर दिया था। इस समय येज़िवेन फिर से उस पर टूट पड़ी। दानव जनरल ने अचानक एक अजीब सी चीख निकाली और जल्दी से वापस उड़ गया। कृपाण ने अभी अभी इस राक्षसी कृपाण की शक्ति को सूक्ष्मता से प्रदर्शित किया था। वह अपने शरीर से कृपाण का परीक्षण करने का साहस कैसे करेगा? इस समय उसे स्वाभाविक रूप से घूमना और भागना पड़ा। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस अर्थ रैंक जादू उपकरण का अनिश्चित काल तक उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन आप ट्रू एसेंस से बाहर निकलेंगे उसी दिन आप मर जाएंगे। उड़ते समय दानव सेनापति धीमी आवाज में दहाड़ता है। यह स्पष्ट था कि वह बेहद असंतुष्ट था। येज़िवेन, जो तेजी से पीछा कर रहा था, ने दानव जनरल के शब्दों को सुनकर उपहास किया। यह सच है कि मैं इस ब्लेड को अनिश्चित काल तक नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी आपको इससे पहले काट सकता हूं। येज़िवेन के शैतान के पंख बहुत तेज थे। भले ही उसने अपने पंख नहीं फैलाए, फिर भी उसकी गति ने शैतान जनरल को एक पायदान तक दबा दिया। उसने धीरे धीरे शैतान जनरल को पकड़ लिया। यह अंत है, तू येज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में शैतान ब्लेड ने तुरंत एक भयानक ब्लेड लाइट को काट दिया, जो विशाल आकाश के माध्यम से फट गया और शैतान जनरल के शरीर पर गिर गया। शैतान जनरल के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और सीधे लंबे ब्लेड से फट गया था। लंबे ब्लेड के भयानक मोकी ने उसके शरीर को मौके पर ही फाड़ दिया और उसके रक्तसार को जला दिया। फिर त्यानयुवान दर्पण सीधे उसमें समा गया। अधिकांश रक्तसार उस सार में परिवर्तित हो गया था जिसकी येज़िवेन को जरूरत थी। येज़िवेन की खेती भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। कई समुद्री जाति के लोगों ने अचानक आकाश में येज़िवेन को एक शैतान देवता की तरह देखा। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि शैतान जनरल मर चुका था। वह शैतान जनरल था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने वास्तव में महसूस किया था कि शैतान जनरल की आभा प्रकट हो गई थी, और वे जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वह थी शैतान जनरल का अचानक हमला। यदि यह केवल ये शैतान सेनापति होते तो उनके पास उन्हें बचाने का एक मौका होता, लेकिन एक बार असली शैतान सेनापति ने हमला कर दिया तो वे वास्तव में मर जाएंगे और उनके लिए जीवित रहना असंभव होगा। लेकिन शैतान जनरल, जिसे सबसे भयानक बिग बॉस माना जाता था, वास्तव में येज़िवेन के हाथों मर गया। क्या इसे बचाए जाने के रूप में गिना गया था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में वे कितने सदमे में थे, येज़िवेन उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहती थी। वह महसूस कर सकता था कि यह शक्ति उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने समुद्री जाति के लोगों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक के मार्ग की ओर उड़ते हुए अवलोकन करने वाले व्यक्ति शास्त्र का संचालन किया। उन शैतान सेनापतियों की इस बार उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। पहले वे इतने निडर क्यों थे? इसका मुख्य कारण उनके पीछे शैतान जनरल का आदेश था। अब जबकि कोई शैतान सेनापति उन्हें लगातार आदेश नहीं दे रहा था, तो ये शैतान सेनापति आखिरकार येज़िवेन से डर गए। आखिरकार येज़िवेन एक ऐसा व्यक्ति था जो उन पर शासन करने वाले शैतान जनरल को भी मार सकता था।
और येज़िवेन के जाने के बाद वे शैतान सेनापति जो शांत नहीं हो सके, उन्होंने जल्दी से अपने भले समुद्री जाति के लोगों पर तान दिए और उन पर टूट पड़े। भले ही इन समुद्री जाति विशेषज्ञों को उच्च साधना वाला माना जाता था और वे इन शैतान जनरलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे, जब उनका सामना अंतहीन शैतान जनरलों से हुआ तो वे केवल चीख सकते थे और इन शैतान जनरलों द्वारा जिंदा निगल लिए जा सकते थे। उनके पास उनका विरोध करने के लिए येशिवेन जैसी ताकत नहीं थी। डेमन सबरिंग टॉवर के अंदर 5वीं मंजिल में यह तूफानों की दुनिया थी। तूफान हर जगह देखा जा सकता था, सीधे आसमान में भाग रहा था। इन तूफानों में शैतान जनरलों की कई छिपी हुई पवन विशेषताएं थीं। जब वे सेनाएं और राज्य बनाते थे तो वे अजीब तरह से चिल्लाते थे। तूफानों में यह उनकी दुनिया थी। येज़िवेन एक के बाद एक तूफानों में शांति से चलीं। जब भी कोई तूफान उसके पास आता तो उसके शरीर पर उग्र कृपाण आभा स्वतः ही एक पल में उठ जाती और फिर क्षैतिज रूप से कट जाती। इन तूफानों में ये शैतान सेनापति अंतहीन रूप से चिल्लाए और अंत में वे सीधे येज़िवेन द्वारा मारे गए और फिर अवशोषित हो गए। लेकिन यह अवशोषण येज़िवेन के शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था, बल्कि उसके दानव पंखों की दूसरी परत तूफान के पंखों द्वारा अवशोषित किया गया था। उसके दानव पंखों को तूफान के पंखों में विकसित हुए काफी समय हो चुका था। बिजली के पंखों को महान पूर्णता के दायरे में विकसित किया गया था। केवल एक चीज बची थी, पवन के पंख। लेकिन पिछली बार जब उन्होंने लाइटनिंग विंग्स को महान पूर्णता के लिए विकसित किया तो भाग्य का कुछ तत्व था। हवा के पंखों को महान पूर्णता तक विकसित करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार वायु तत्वों से भरा स्थान खोजना कठिन था। लेकिन इस दानव वशीकरण टॉवर की 5वीं मंजिल में ऐसा माहौल था। दूसरों के लिए इन तूफानों में इन शैतान जनरलों से बचाव करना असंभव कहा जा सकता है। उनसे निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन येशिवेन के लिए यह बिल्कुल सही था। वह इसका उपयोग अपने पवन पंखों को संघनित करने के लिए कर सकता था। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। 3 महीनों में येज़िवेन केवल 5वीं मंजिल तक ही पहुंची थी। उसने धीरे धीरे मुख्य बल के साथ पकड़ बना ली। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे शीर्ष विशेषज्ञों के अलावा पहला समूह अभी 5वीं मंजिल तक ही पहुंचा था। पहली और दूसरी मंजिल की तुलना में तीसरी और चौथी मंजिल से निपटना अधिक कठिन था। तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद कहा जा सकता है कि येज़िवेन 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थी। तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक पहुंचने में उन्हें पूरे 2 महीने लग गए। चौथी मंजिल पर येज़िवेन ने कम समय बिताया। कोई और कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी खेती में सुधार हुआ था। उसने अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर में प्रवेश किया था और उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर के शिखर पर पहुंचा था। पहले की तुलना में वह 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली था। वह पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था। अपने राक्षसी कृपाण के साथ युग्मित वह वास्तव में अजेय कहा जा सकता है। इसलिए उसने तीसरे स्तर की तुलना में कम समय बिताया। उन्होंने केवल 1 महीने का समय बिताया। यह शक्ति सुधार का लाभ था। हालांकि यह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल से ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक तक था। ताकत में सुधार महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जा सकता है कि येशिवेन की वर्तमान ताकत अतुलनीय थी जब उसने पहली बार इस जगह में प्रवेश किया था। 5वीं मंजिल पर ये पवन दानव येज़िवेन के लिए सबसे अच्छे थे। इस वजह से येज़िवेन ने तब तक यहाँ रहने का फैसला किया जब तक कि विंग्स ऑफ विंड की खेती पूर्णता तक नहीं हो जाती। यदि वह महान पूर्णता राज्य के लिए पवन के पंखों को विकसित कर सकता है, भले ही वह इस बार दानव वशीकरण पैगोडा प्राप्त न कर पाए, तो यह उसके लिए एक बड़ी फसल होगी। यहाँ तक हवा के पंख भी उसके लिए दानव को वश में करने वाले पगोडा से अधिक महत्वपूर्ण थे। ये कसीवेन, अगर आप भी हवा के पंखों को महान पूर्णता के लिए विकसित कर सकते हैं, तो आप वास्तव में हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति को बदलने में सक्षम होंगे। आपकी गति पहले से तेज होगी। उस समय जब तक कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत न हो तुमसे, तो वे तुम्हारे वेग से दब जाएंगे। मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल गति ही अपराजेय है। तुम्हें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। येमो की आवाज येशिवेन के दिमाग में आ गई। 3 महीने के बाद येमो आखिरकार परसों बाहर निकल गया। वह उन्नत मानव स्तर त्यानयुवान मेरा तक पहुंच गया था और यह पहले से अधिक अत्याचारी था। येमो के नियंत्रण में त्यानयुवान मेरा एक सामान्य मार्शल उपकरण की तरह नहीं था जिसे बलिदान के रूप में परिष्कृत किया गया था। इसके बजाय यह लगातार खेती कर रहा था। येमो के नियंत्रण के कारण त्यानयुवान मेरा स्वतंत्र रूप से 8वें स्तर के उत्कृष्ट क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञ को भी दबा सकता था। यदि इसे पीक ह्यूमन लेवल पर प्रमोट किया जा सकता है तो यह लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तहत अजेय होगा। येशिवेन के लिए यह एक बहुत अच्छा सहायक भी होगा। यदि भविष्य में एक दिन येमो एक उपकरण आत्मा के रूप को पार कर सकता है और मानव रूप में खेती कर सकता है, तो यह और भी आश्चर्यजनक होगा। येशिवेन ने सिर हिलाया। डेविल विंग्स उनके कब्जे में दुर्लभ ईश्वर स्तर की शक्ति तकनीकों में से एक थी। यदि वह उनमें से किसी एक पर भी अधिकार कर लेता तो उसके पास पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति होती।
विशेष रूप से शैतान के पंख उसके जीवित रहने की नींवों में से एक थे। यदि उसके पास शैतान के पंख नहीं होते तो वह पहले ही कई बार मर चुका होता। अगर हवा के पंखों को महान पूर्णता तक विकसित किया जा सकता है तो उसकी ताकत भी एक बड़ी छलांग लेगी। ये सोचकर येशिवेन के हौसले बुलंद हो गए। उसके हाथों में आग जल गई। वह पास के तूफान में सीधे पास की दानव सेना में घुस गया और उनका वध कर दिया। एक और महीना एक दरार के माध्यम से चमकते सफेद घोड़े की तरह बीत गया। येशिवेन पहले ही पूरी 5वीं परत में अपनी ख्याति फैला चुकी थी। तूफान में कई पवन शैतानों को पहले ही पता चल गया था कि 5वीं परत में एक राक्षस आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, येशिवेन पिछले लोगों से अलग थी। पिछले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य का एक साधारण लक्ष्य था जो 7वीं मंजिल थी। इसलिए वे 5वीं मंजिल पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहते थे। इस 5वीं मंजिल में वे 10 दिन भी नहीं रहे और वे 6ठी मंजिल में प्रवेश कर गए थे। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि येशिवेन ने ऐसा करने के उद्देश्य से कभी भी सीधे तौर पर इन पवन दानवों का वध नहीं किया था। 5वीं मंजिल पर केवल येशिवेन ही नहीं बची थी। बड़ी संख्या में योद्धा थे जिन्हें पहले समूह ने पीछे छोड़ दिया था। इस समय वे वास्तव में न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। वे आगे बढ़ें या पीछे हटें, यह अब उनके लिए आसान बात नहीं थी। पहले समूह के पीछे पड़ने के बाद उनके पास भाला नहीं था। पिछले सी क्रिएचर कबीले के योद्धाओं की तरह वे भी एक दलदल में फंस गए थे। बेशक उनकी ताकत उन सी क्रिएचर क्लैन एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा थी। कुल मिलाकर स्थिति काफी बेहतर थी। कम से कम वे अब तक बने रह सकते थे। उन्होंने येशिवेन के प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया। उनमें से कुछ येशिवेन की टीम में शामिल होना चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूरी अत्याचारी शक्ति के साथ येशिवेन उनके बीच अगुआ बनने के लिए पूरी तरह से योग्य थी, जो उन्हें सभी तरह से ऊपर ले जाती थी। इसके अलावा येशिवेन की हत्या को एक तरफा नरसंहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह जहां भी गया बस अजेय था। हालांकि अजीब बात यह थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 7वीं मंजिल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय वह खुद को तराशते नजर आए। हर बार जब उसने हवा के शैतान का सिर काटा तो वह थोड़ा और मजबूत हो गया। हालांकि यह केवल एक छोटा सा था, यह पूरे 1 महीने के दौरान जमा हो गया था और यह असाधारण रूप से प्रभावशाली हो गया था। अगर येशिवेन 6ठी मंजिल पर जाना चाहती थी तो वह आधे महीने पहले जा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अकेला था, इसलिए उसकी गति निश्चित रूप से उन विशेषज्ञों की तुलना में नहीं थी जो टीमों में गए थे। लेकिन फिर भी यह बहुत तेज था। हालांकि यह देखते हुए कि येशिवेन का उनके साथ शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, सभी ने जल्द ही रुचि खो दी। इसके अलावा येशिवेन के साथ उनके संबंध निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। पफ, येशिवेन ने एक पवन दानव को मार डाला जो उस पर एक बार से झपटा। उसका पूरा शरीर हिलना बंद हो गया जैसे वह कुछ सोच रहा हो। आसपास के वायु दैत्यों ने और अधिक गति करने का साहस नहीं किया। दूसरी मंजिल पर निडर राक्षसों की तुलना में ये पवन दानव निस्संदेह बहुत अधिक चालाक थे। दूसरे शब्दों में, पिछले 1 महीने में येशिवेन ने उनमें से इतने लोगों को मार डाला था कि वे उससे डरते थे। आखिरकार हर कोई येशिवेन की तरह अपराजेय नहीं हो सकता। उन्हें अपने सामने इस अशुभ तारे जैसा विशेषज्ञ भी नहीं मिला। शुरू में जब येशिवेन पहली बार सामने आए तब भी वे उत्साहित थे। वे येशिवेन को रसीला मांस मानते थे। यदि वे येशिवेन के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं तो वे इस दानव सबड्यूल टॉवर को छोड़ सकते हैं। इस दानव सबड्यूल दानव कबीले में पैदा हुए राक्षसों के रूप में वे इस दानव सबड्यूल के साथ पैदा हुए थे। इस डेमन सबड्यूल टॉवर को पीढ़ियों तक छोड़ना असंभव था। छोड़ने के लिए एक ही रास्ता था कि दूसरा शरीर ग्रहण किया जाए। बेशक अपने शरीर को त्यागने के लिए भले ही कोई सफल हो सकता है, भुगतान करने की कीमत कम नहीं थी। इस समय शरीर जितना अच्छा होगा, भविष्य की उपलब्धियां और संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। दूसरों की तुलना में येशिवेन की जीवटता सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक जोरदार थी। स्वाभाविक रूप से वह उनकी पहली पसंद थे। यह अफसोस की बात थी कि येशिवेन से निपटना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन एक सुपर अशुभ स्टार थी। पिछले महीने में कोई भी गिन नहीं सकता था कि कितने पवन दानव येशिवेन के हाथों मारे गए थे। लेकिन यह अपशकुन सितारा बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आया। उसने पवन राक्षसों को मारना जारी रखा, लेकिन उसकी तुलना में इन पवन राक्षसों में वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यह उनके लिए अब तक की सबसे निराशाजनक बात थी। अंत में शायद येशिवेन के अहंकारी व्यवहार के कारण पवन दानवों के बीच दानव सेनापति प्रकट हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि 5वीं मंजिल पर शैतान जनरल उन शैतानों में से एक नहीं था। इसके बजाय यह एक शैतान जानवर था, एक पवन शैतान हिंसक बंदर। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। येशिवेन इस तेज गर्जना से तुरंत जाग गया, भले ही वह इसके स्रोत से बहुत दूर था। यह एक राक्षसी जानवर था जो कि येशिवेन द्वारा पहले देखे गए दानव सेनापति से अधिक अत्याचारी था।
इसी अत्याचारी शक्ति के कारण यह 5वीं मंजिल का स्वामी भी बन गया। ताकत के मामले में यह उस राक्षस जनरल की तुलना में अधिक अत्याचारी लग रहा था जिसका दूसरी मंजिल पर येज़िवेन से सामना हुआ था। वास्तव में येज़िवेन के दानव सबडुअल टॉवर में कदम रखने के बाद पहली मंजिल को छोड़कर प्रत्येक मंजिल की रखवाली करने वाला एक दानव सेनापति था। पहली मंजिल को छोड़कर जहां कोई राक्षस जनरल नहीं था, अन्य 3 मंजिलों पर राक्षस जनरलों का पहरा था, लेकिन अंत में वे सभी येज़िवेन के हाथों में गिर गए। येज़िवेन केवल एक दानव सामान्य हत्यारा था। पहली मंजिल पर दानव सेनापति बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। जाहिर तौर पर उन्होंने महसूस किया कि येज़िवेन के खिलाफ उनका भ्रम बेकार था। येज़िवेन के सामने उनके सबसे शक्तिशाली भ्रम विफल होने के बाद येज़िवेन के खिलाफ उनके जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। हालांकि वे राक्षस थे, वे मूर्ख नहीं थे। इस समय वे जानते थे कि जीतने का कोई मौका नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे येज़िवेन को रोकना जारी नहीं रखेंगे। इसलिए येज़िवेन पहली मंजिल पर अजेय थी। उन हुआनमों ने उसे रोकने की जरा भी हिम्मत नहीं की। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में येज़िवेन ने भी एक के बाद एक उन दानव जनरलों का सामना किया। जब वे सीमा पार कर गए तो इन दानव जनरलों ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को रोकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन येज़िवेन को अकेला देखकर उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वे स्वाभाविक रूप से सीधे ऊपर पहुंचे। 5वीं मंजिल पर दानव जनरलों ने आखिरकार एक चाल चलनी शुरू कर दी। येज़िवेन ने मुड़कर देखा और देखा कि यह 2 मीटर लंबा पवन दानव हिंसक बंदर था। उन जादुई जानवरों की तुलना में जो आसानी से छोटी पहाड़ियों की तरह थे, इस पवन दानव हिंसक बंदर के पास इतनी बड़ी आकृति नहीं थी। हालांकि इसने येज़िवेन को एक तरह का भयानक दमनकारी एहसास दिया जो अन्य राक्षसों के पास नहीं था। उसका शरीर हवा और बादलों के घेरे से घिरा हुआ था और उसने अपने हाथ में एक हवा की छड़ी पकड़ रखी थी। उसका चेहरा क्रूर था और उसका पूरा शरीर लंबे काले बालों से ढका हुआ था। वह एक काले मानवीय राक्षस की तरह दिखता था। उसका शरीर भी मोटे जैन युआन से तरंगित हो रहा था। जैन युआन इतना समृद्ध था कि यह डरावना था। ज्यादा दूर नहीं, 5वीं मंजिल पर उतरे कुछ योद्धा इस दृश्य को देखकर डर गए। 5वीं मंजिल पर दानव सेनापति अभी प्रकट हुआ था। यह आश्चर्यजनक है। यह क्या चीज है? यह आभा क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से भी बदतर नहीं है। यह भयानक है। इस दानव वशीकरण टॉवर में क्या दबा है? किसी ने चौंक कर कहा। इसमें अजीब क्या है? ये दानव वशीकरण टॉवर पूरी सील की गई भूमि को दबा देता है। किंवदंती है कि दानव कबीले में एक प्रमुख व्यक्ति यहाँ गिर गया था। इन पारलौकिक क्षेत्र दानव कबीले को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दानव कबीले नहीं हैं जो अतीत में यहाँ दबा दिए गए थे। अनगिनत पीढ़ियों के बाद वे बस उनके खून की रेखा हो सकते हैं, वरना ताकत के मामले में इतने कमजोर नहीं होते। यह 5वीं मंजिल का शैतान जनरल हो सकता है। जब जहरीला यंग मास्टर और अन्य लोग पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ एक अतुलनीय रूप से भयानक शैतान छिपा हुआ है। हालांकि उनके पास बहुत से लोग हैं, वे इस शैतान जनरल को भड़काना नहीं चाहते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हम इसका सामना करेंगे। चलो जल्दी करो, अन्यथा जब यह शैतान जनरल येज़िवेन को मारेगा तो नीचे हमारा होगा। उनमें से एक ने अचानक कुछ सोचा और भयभीत होकर बोला, यदि यह सिर्फ एक साधारण शैतान होता तो वे इतने चिंतित नहीं होते। हालांकि यह था 5वीं मंजिल की रखवाली करने वाले प्रसिद्ध शैतान जनरल। हालांकि यह पवन शैतान हिंसक बंदर था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यह अभी भी बहुत भयानक था। यह सही है, यह सही है। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी बच सकते हैं? इस समय उसके बगल में एक योद्धा ने बहुत उदास होकर कहा। हवा के राक्षसों को धीरे धीरे अपने चारों ओर देखते हुए उन्होंने तुरंत यहां से बाहर निकलने की सभी योजनाओं को दूर कर दिया। उनके लिए केवल 2 परिणाम थे। या तो येज़िवेन ने इस पवन दानव हिंसक बंदर का सिर काट दिया, फिर दानव जनरल की कमान के तहत पवन राक्षस केवल ढह सकते थे, या अगर येज़िवेन को मार दिया गया तो वे जल्द ही येज़िवेन के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो इस समय भले ही बहुत से लोग येज़िवेन को नापसंद करते हों, वे अपने दिल में येज़िवेन के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। इस समय उसे हार नहीं माननी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाते। इस समय पवन दानव हिंसक वानर ने अपनी छड़ी को येज़िवेन की ओर इशारा किया और कहा, मानव, मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहन किया है। तुमने यहाँ मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मैं एक बड़े दिल वाला जनरल हूँ। अब तुम चले गए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी। बड़ा पेट। येज़िवेन ने उपहास किया जैसे उसने सबसे अविश्वसनीय बात सुनी हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दिव्य भावना लंबे समय से मेरी जानकारी की जांच कर रही है। यह लंबे समय से अंधेरे में भटक रही है। तुम शायद मुझे लंबे समय तक मारना चाहते हो। यदि यह इस तथ्य के कारण नहीं होता कि आप मेरे विरोधी नहीं हैं, या कि आप में मुझे हराने का आत्मविश्वास नहीं है, तो मुझे डर है कि आप इस समय मुझ पर झपट चुके होते। तुम अब भी ऐसे पाखंडी शब्द क्यों कह रहे हो?
यह पता चला कि येज़िवेन को बहुत पहले ही पता चल गया था कि यह पवन दानव हिंसक बंदर बहुत समय पहले गुप्त रूप से येज़िवेन की जासूसी कर रहा था। यह शायद चुपके से येज़िवेन की ताकत का मूल्यांकन कर रहा था। बाद में यह शायद महसूस किया कि यह येज़िवेन का विरोधी नहीं था, इसलिए यह चुपचाप पीछे हट गया और खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए येज़िवेन इससे बिल्कुल भी अपरिचित नहीं थी। यह सब येज़िवेन की आंखों में था। उस समय येज़िवेन इसके साथ उलझना जारी नहीं रखना चाहता था और वह इसके पीछे पीछा करने के लिए बहुत आलसी था। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि विंड विंग्स दायरे को कैसे हासिल किया जाए। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जहां तक पवन दानव हिंसक बंदर की बात है, यह पूरी तरह से उसकी योजना से बाहर था। इसलिए वह इस पवन दानव हिंसक वानर के अस्तित्व पर आश्चर्यचकित नहीं थे। जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि पवन राक्षस हिंसक बंदर, जो कि येज़िवेन से डरा हुआ लग रहा था, वास्तव में इस समय वापस आ गया। इस समय पवन दानव हिंसक वानर भी उदास था। यह चुपके से येज़िवेन की ताकत देख रहा था। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल से गुजरने के बाद येज़िवेन की ताकत में पहले से ही जबरदस्त सुधार हुआ था। वह पहले ही ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक में कदम रख चुका था। इस शक्तिशाली शक्ति ने पवन दानव हिंसक वानर को भयभीत कर दिया। इसलिए सुरक्षा के लिए इसने अभी भी बाहर नहीं आने और येज़िवेन से लड़ने का फैसला किया। यह सार्थक नहीं था। यह वह नहीं था जो वह अपने आप को एकमात्र मानव के लिए खतरे में डालना चाहता था। बात बस इतनी थी कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन 1 महीने के बाद भी यहाँ है। इसके अलावा उनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस समय यह अचानक चिंतित हो गया। अगर यह इसी तरह मारता रहा, इसकी पूरी ताकत को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा अगर येज़िवेन इसी तरह मारना जारी रखता है और वह नहीं आता है, तो एक शैतान जनरल के रूप में उसकी पूरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उस वक्त लोगों के दिल दहल उठे होंगे। वह अभी भी इन शैतानों को परोक्ष उद्देश्यों से आज्ञा दे रहा था। इससे पहले कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि कोई वापसी न हो और येज़िवेन का सिर कलम कर दे, उसे स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। वास्तव में दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पर उन दानव सेनापतियों का भी यह विचार हो सकता है। उन्हें येज़िवेन द्वारा मजबूर कर दिया गया था। बेशक काफी हद तक यह येज़िवेन के भौतिक शरीर के लिए उनका लालच था जिसने उन्हें अंधेरे से बाहर आने के लिए प्रेरित किया। अंत में वे सभी येज़िवेन के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। मुझे मार डालो, येज़िवेन ने उपहास किया। निचली मंजिलों के शैतान जनरलों ने भी ऐसा कहा था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। अंत में वे सभी मेरे ब्लेड के नीचे मर गए। मूल रूप से मैं आपके साथ परेशानी नहीं देखना चाहता था। यदि आप प्रकट नहीं हुए तो आप भाग्यशाली थे। चूंकि आप प्रकट हो गए हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। येज़िवेन की आंखों में मारने का इरादा चमकने लगा और उसके शरीर पर प्रभावशाली आभा बढ़ गई। क्योंकि इस समय येमो ने उसे अपने मन में याद दिलाया, येज़िवेन, तुम पहले अपने पवन पंखों पर महारत हासिल करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास एक अवसर की कमी थी। तुम्हारे पास आत्मसात करने के लिए बिल्कुल अत्याचारी पवन दानव नहीं था। यह पवन दानव हिंसक बंदर आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। यह पवन दानव हिंसक बंदर डेविल वर्ल्ड में एक तूफान से पैदा हुआ है। यह अभी वयस्कता में भी नहीं पहुंचा है। डेविल वर्ल्ड में भी एक वयस्क पवन दानव हिंसक बंदर एक अत्यंत अत्याचारी अस्तित्व है। यदि आप इसके शरीर में पवन कोर को अवशोषित कर सकते हैं तो आपके पवन पंख निश्चित रूप से पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। हाँ, येज़िवेन 1 महीने से अधिक समय से 5वीं मंजिल पर खेती कर रही थी। वह नहीं जानता था कि उसने कितने हवा के शैतानों को मार डाला था, लेकिन उसकी हवा के पंख हमेशा पूर्णता के करीब की स्थिति में थे। हालांकि इसके लिए पूर्णता तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वह इसका कारण ढूंढ रहे थे। इतने सारे वायु राक्षसों को मारने के बाद वह पहले से ही पर्याप्त पवन ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था। हालांकि उसके पवन पंखों के लिए पूर्णता तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इससे वह अत्यंत व्यथित हो गया। हालांकि येमो के शब्दों ने उसे तुरंत समझा दिया। अब जब उसने पर्याप्त पवन ऊर्जा जमा कर ली थी तो उसके पास वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन की कमी थी। वह बिंदु जो गुणात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता था, वह कुछ ऐसा था जो अन्य पवन दानव प्रदान नहीं कर सकते थे। यदि येज़िवेन स्वयं इसकी खोज करे तो वह नहीं जानता था कि वह पूर्णता तक साधना करने में कब सक्षम होगा। हालांकि उसके सामने इस पवन दानव हिंसक बंदर ने उसे एक और अवसर प्रदान किया, एक चमत्कार जो उसके पवन पंखों को पूर्णता तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था। इस पवन दानव हिंसक वानर ने अपने शरीर में एक पवन कोर को संघनित किया था। इसके अंदर शुद्ध पवन ऊर्जा थी। हालांकि यह राक्षसी ऊर्जा के साथ भी मिला हुआ था। दानव पंख स्वयं राक्षस जाति की एक जादुई शक्ति थी। राक्षसी ऊर्जा पवन पंखों को प्रभावित नहीं करेगी, इसके बजाय यह उसे अगले स्तर तक सुधार करने की अनुमति भी देगा। कुछ भी बेहतर नहीं था। येज़िवेन मूल रूप से इस पवन दानव हिंसक बंदर के साथ नहीं उलझना चाहती थी। वह पूरे मन से इस बात पर जोर दे रहा था कि अपने पवन पंखों को कैसे सुधारा जाए।
हालांकि इस पवन दानव हिंसक बंदर ने वास्तव में उसके पास आने की पहल की और उसे मारना चाहता था। इससे उसके दिल में हत्या का इरादा पहले से ही भड़क गया था। इसके अलावा येमो ने उसे पहले ही याद दिला दिया था, इसलिए वह और भी दृढ़ था। बच्चे, तुम एक टोस्ट पीने से इनकार करते हो, केवल एक फोर्फिट पीने के लिए तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह पवन दानव निडर बंदर तुरंत क्रोधित हो गया। वह किस तरह का चरित्र था? उससे कभी इस तरह से बात कब की गई थी? वह हमेशा से ही पागल हो गया था। उसे यह भी स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि कितने साल हो गए थे जब उससे आखिरी बार किसी ने बात की थी। 5वीं मंजिल का एक शैतान जनरल बनने के बाद उसे इस तरह की भावना का अनुभव किए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। उसके हाथ में हवा की छड़ अचानक नाचने लगी और एक प्रभावशाली हवा उत्पन्न हुई। यह छड़ ही अनगिनत पवन तत्वों से संघनित थी। हालांकि यह कोई जादू का उपकरण नहीं था, लेकिन यह उसके हाथों में एक साधारण जादू के उपकरण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसमें वायु तत्वों की अपनी समझ को एकीकृत किया था। तभी ऐसी स्थिति बन सकती है। पलक झपकते ही उसने तुरंत अपनी चाल चल दी। उसके शरीर में वायु तत्व तुरंत हिंसक रूप से घूमने लगे। वह दूर से एक बवंडर की तरह दिखता था और वह बवंडर के भीतर पवन का पुत्र था। पवन दानव हिंसक वानर कबीले के एक सदस्य के रूप में वह उन वायु तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए पैदा हुआ था। वे वायु तत्व उनके लिए परिवार के समान थे। इस स्थान में जो वायु तत्व और आसुरी शक्ति से भरा था, वह पानी में मछली की तरह था। उसकी ताकत भी आसमान छू चुकी थी। वह बहुत शक्तिशाली था। इस समय उसके हाथ में विंड रॉड पहले से ही एक भयानक तूफान के साथ यक्षवेन के चेहरे के सामने फट गया था। हालांकि यह सिर्फ एक कर्मचारी था, इसने कृपाण के समान एक दबंग भावना को छोड़ दिया। जैसे ही कर्मचारी नीचे आए, इसने शून्य को कुचल दिया और सभी दिशाओं में सब कुछ बिखर गया। अनगिनत मात्रा में हवा एक पल में पूरी तरह से ढह गई। भयानक कर्मचारी पहले ही उतर चुके थे। इस समय यक्षवेन की चाल भी धीमी नहीं थी। चूंकि उसने पहले ही इस बंदर के साथ सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था, तो इस समय यक्षवेन के पास कोई बचाव कैसे नहीं हो सकता था। अचानक उसके हाथों में अनगिनत लपटें दिखाई देने लगीं। उसने एक हाथ सीधा उठाया और विपत्तियों से भरे आकाश को लहराया। उसने एक हवा की छड़ ली और उसे नीचे गिरा दिया। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। यद्यपि यह अग्नि तत्वों और वायु तत्वों के बीच टक्कर थी और उनमें से किसी के पास भौतिक वस्तुएं नहीं थीं, उनमें से दोनों ने एक जादू उपकरण में एक साथ चिपकाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया था। इस समय यह ऐसा था जैसे कि वे अपने अभिशाप से मिल गए हों और वे एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा गए। इस समय येजिवेन ने एक छोटा कदम पीछे लिया और फिर से नीचे गिर गई। उसने अपने पीछे शैतानी तलवार नहीं खींची। हालांकि उसके पास इसे नियंत्रित करने का एक तरीका था, फिर भी राक्षसी ब्लेड का कम उपयोग करना बेहतर था। इसके अलावा कई बार राक्षसी ब्लेड का उपयोग करना येजिवेन की मार्शल आर्ट के साथ कुछ हद तक असंगत होगा, जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती थी। इस समय अपने नंगे हाथों से लड़ना सबसे अच्छा था। येजिवेन का दूसरा स्लैश तेज और अत्यावश्यक था। यह लगभग एक तात्कालिक पलटवार था जिसने पवन दानव हिंसक बंदर को गाद से दूर कर दिया। सूक्ष्म हवाओं में पैदा हुए एक बच्चे के रूप में पवन दानव हिंसक ऐप में अक्सर इन पवन तत्वों को एक जादू उपकरण की तरह हेरफेर करने की क्षमता होती थी। उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। पवन तत्व तेज था, वायु तत्व स्वयं बहुत तेज था और उसकी गति अत्यंत तेज थी। पवन दानव हिंसक वानर की गति, जो पवन विशेषता क्षमता के साथ पैदा हुआ था, स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होगा। इसकी गति भी बहुत तेज थी और इसने लगभग तुरंत ही प्रतिक्रिया की। ये अपनी रॉड से बह गया। यक्षवेन को मारना चाहता था। येजिवेन ने तुरंत अपने ब्लेड की दिशा बदली और उसे रॉड पर मार दिया। अंत में दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया और इसने तुरंत अपने आसपास के अन्य योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक राक्षस भी देख रहे थे कि कौन जीतेगा, क्योंकि यक्षवेन की ताकत बहुत मजबूत थी। अगर येजिवेन जीत जाती तो वे बच भी नहीं पाते, क्योंकि येजिवेन की ताकत बहुत ज्यादा थी। परिणाम लगभग स्पष्ट था। लेकिन इसके विपरीत, यदि पवन दानव हिंसक वानर जीता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। ये मानव और समुद्री जाति के योद्धा भी खतरे में होंगे, क्योंकि उन्होंने येजिवेन की अनजाने में सुरक्षा खो दी थी। लेकिन लड़ाई के दृश्य को देखते हुए येजिवेन और पवन दानव हिंसक बंदर के बीच की लड़ाई को एक अशांत तूफान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दोनों पक्षों की युद्ध शैली बहुत समान लग रही थी। वहां बहुत अधिक फैंसी हरकतें नहीं थीं और मांस पर मुक्के मारने का केवल उस तरह का हार्दिक एहसास था। दोनों पक्षों ने तेजी से हमला किया, जो उनका मजबूत बिंदु था, और एक बार जब उन्होंने हमला किया तो यह चमकदार हमलों की एक श्रृंखला थी। पवन दानव हिंसक बंदर हवा में पैदा हुआ पवन का पुत्र था। कहने की जरूरत नहीं है, इसकी गति बस तेज थी। लेकिन येजिवेन साधारण कैसे हो सकती है? हालांकि उसके पास इस पवन दानव हिंसक बंदर की प्रतिभा नहीं थी और उसके लिए हवा में पैदा होना असंभव था। उसके पास रहस्यमय स्थान था। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान थी, तब तक वह साधना जारी रख सकता था।
उनके दानव पंखों ने भी उन्हें गति के मामले में दूसरों से आगे निकलने की अनुमति दी, और जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई उनकी गति और भी तेज होती गई। एक पवन का जन्मजात पुत्र था और दूसरा पवन का अर्जित स्वामी था। इसी क्षण दोनों भयानक वेग से भड़क उठे। गति के मामले में दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से सामान्य लोग नहीं थे। उनके भौतिक शरीर भी एक महत्वपूर्ण कारण थे कि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। मूल रूप से पवन दानव हिंसक बंदर ने सोचा था कि दिन और रात हवा में बपतिस्मा लेने के बाद उसका भौतिक शरीर पहले से ही एक अत्यंत भयानक स्तर तक विकसित हो चुका था। लेकिन यह उम्मीद नहीं की गई थी कि भौतिक शरीर के मामले में येज़िवेन का शरीर और महत्वाकांक्षा भी थी जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका दायरा येज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक था। दूसरे शब्दों में, यदि येज़िवेन उसी दायरे में थी तो उसे डर था कि वह उसी जगह मारा जाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि यह एक राक्षसी जानवर था, लेकिन इसका अपना गौरव भी था, एक ऐसा गौरव जो किसी से नहीं हारता था। भले ही प्रतिद्वंदी येज़िवेन ही हो, फिर भी वही था। स्वीपिंग रॉड। इस पवन दानव बजर्क एप ने अपने हाथ में हवा की छड़ को लहराया और हवा की छड़ आकाश में बेतहाशा फैल गई। हवा की अनगिनत शक्तियां उसमें से फूट पड़ीं और हर जगह छड़ी की चमक नाच उठी। हवा के बीच में यह एक बड़े जाल में उलझा हुआ था और येज़िवेन को ढका हुआ था। क्रैकल क्रैकल, हवा के टूटने और छिटकने की आवाज से आकाश भर गया था और अनगिनत रॉड और रास नीचे गिर गए थे। यह पवन दानव बजर्क एप कितने वर्षों से भगवान के लिए रॉड तकनीक में डूबा हुआ था। जब उसने एक चाल चली तो उसे दुनिया को तबाह करने का एहसास हुआ। रॉड तकनीकों के मामले में येज़िवेन ने कभी ऐसा विशेषज्ञ नहीं देखा था जो इस पवन दानव निडर बंदर से अधिक शक्तिशाली हो। एक बार जब इसने एक चाल चली तो इसने लोगों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। कुछ दैत्य सेनापतियों में यह शक्ति भी अद्वितीय थी। यदि येज़िवेन, जिसने अभी अभी दानव को वश में करने वाले टॉवर में कदम रखा था, इस पवन दानव निडर बंदर का सामना करता तो शायद उसे भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन अब जबकि कुछ महीने बीत चुके थे, येज़िवेन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। बूम बूम बूम, आकाश में हवा टूट गई थी और माउंट ताई की गति के साथ यह येज़िवेन की ओर टूट गई। और इसी समय येज़िवेन ने अपनी चाल चल दी। बजना, उसके हाथ से एक प्रचंड कृपाण की चमक निकली और सीधे आकाश में जा गिरी। कृपाण चमक तुरंत आकाश को दो हिस्सों में काटती हुई प्रतीत हुई और आग के समुद्र में बदल गई, जिसने आकाश को ढंक दिया, जो आकाश को ढंकने वाली छड़ की चमक के खिलाफ क्षैतिज रूप से फिसल गया। येज़िवेन की सभी चालों की तरह कोई कल्पना नहीं थी। हालांकि यह सरल था, इसमें बड़ी शक्ति थी। हाथ में कृपाण लेकर, दुनिया मेरी है। कृपाण आभा आकाश के माध्यम से टूट गई और एक पल में रॉड की चमक जो नीचे धंस रही थी, कृपाण आभा से फिसल गई और बुझ गई, जैसे कि यह टोफू से बनी हो। बूम, एक भयानक तेज आवाज सुनाई दी और हवा और आग की शक्ति आकाश में गिर गई और मध्य हवा में एक साथ उलझ गई। आसपास के पवन दानव और विभिन्न जातियों के योद्धाओं ने दृष्टिकोण करने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बाद के परिणाम ही उन्हें मार सकते थे। मूल रूप से यह हवा होनी चाहिए थी जिसने आग को सहायता प्रदान की। हालांकि यह हवा और आग पानी और आग की तरह थी। वे बीच हवा में जमकर टकराए। उसके बाद पवन दानव निडर बंदर पहले ही झपट चुका था। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी, मानो वह वायु के वेग पर सवार हो। लगभग एक पल में यह तुरंत पकड़ में आ गया। येज़िवेन को पराजित नहीं होना था। उसके हाथ में फ्लेमिंग ब्लेड भी स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसने हमले का स्वागत किया था। बूम बूम बूम, उन दोनों ने पहले से ही मध्य हवा में हजारों चालों का आदान प्रदान किया था। हालांकि येज़िवेन का अभी भी पलड़ा भारी था। धीरे धीरे पूरी स्थिति येज़िवेन के नियंत्रण में थी। इस दृश्य को देखकर विभिन्न जातियों के योद्धा थोड़े चौंक गए। यह इस तरह कैसे निकला? हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि येज़िवेन मजबूत थी। येज़िवेन की ताकत उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। प्रत्येक मंजिल पर किसी भी दानव जनरल की तुलना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जहरीले यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य लोगों से की जा सकती है। इस दानव सेनापति के साथ लड़ाई में येज़िवेन का पलड़ा भारी हो सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह न केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों के बराबर था, बल्कि वह उन्हें दबा भी सकता था? यह सोचकर कुछ लोग अचानक भयभीत हो गए, क्योंकि उनमें से कुछ अभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। इस समय येज़िवेन की ताकत को देखकर वे कैसे भयभीत नहीं हो सकते थे? अगर येज़िवेन में इतनी ताकत होती तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल में जीतने का आत्मविश्वास नहीं होता। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन ने यहां तक के लिए मूल रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में एक खूनी रास्ता बनाया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के शैतान जनरलों को येज़िवेन ने मार डाला था। नहीं तो वह यहां कैसे पहुंच सकता था? लेकिन दूसरों को यह नहीं पता था। इसलिए जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा।
जब येज़िवेन ने अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बनाई और मौके पर ही इस पवन दानव बंदर का सिर काट दिया, तो उसने देखा कि दूर से एक तूफान तुरंत आकाश में उठ रहा है, येज़िवेन की ओर भाग रहा है। यह वास्तव में एक अन्य दानव जनरल था और इसकी भयानक आभा पहले से पवन दानव ऐप से कम नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह एक सच्चा दानव था, न कि जादुई जानवर। उसके पीछे फड़फड़ाते मांसल पंखों का जोड़ा कुछ हद तक येज़िवेन के दानव पंखों के समान था। तूफान में गति बहुत तेज थी और यह एक पल में पलट गई। यह एक अन्य पवन विशेषता दानव था और यह एक पल में पलट गया। येज़िवेन आखिरकार समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पवन दानव हिंसक बंदर ने पहले उस पर जासूसी करने और यह महसूस करने के बाद पीछे हटने का साहस किया कि यह पर्याप्त मजबूत नहीं था। यह पता चला कि उसका एक सहायक था और सहायक की शक्ति स्वयं से कम नहीं थी, इसलिए उसमें उसे परेशान करने का आत्मविश्वास था। आप अंत में यहाँ हैं, पवन दानव हिंसक वानर ने हौंफते हुए कहा। अगर यह राक्षस थोड़ी देर बाद आया होता तो शायद ये कस्वेन ने उसे वहीं मार दिया होता। हालांकि उन्होंने अभी अभी 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था, वास्तव में यहाँ तक कि यह भी देख सकता था कि येज़िवेन बस इसका परीक्षण कर रहा था, या यूं कहें कि यह परीक्षण कर रहा था कि इसका निचला रेखा कहाँ है, और इसकी निचली रेखा का मूल रूप से परीक्षण किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में यदि वह अभी भी एक कदम नहीं उठाता है तो यह वास्तव में एक बड़ी समस्या होगी। बच्चे, मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया, चूंकि तुमने इसे संजोया नहीं तो भाड़ में जाओ। इस समय यह पवन दानव हिंसक वानर अचानक उत्तेजित हो गया जब उसने देखा कि उसके साथी आखिरकार आ गए हैं। येज़िवेन को देखते ही उसकी आंखें लालच से भर गईं। इस शापित स्थान को छोड़ने के लिए इसने अपनी सारी शक्ति पहले ही समाप्त कर दी थी। हालांकि यह एक ऐसे योद्धा द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होना चाहता था जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता न हो। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह अंततः अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक समझौते पर पहुंच गया था। चाहे कुछ भी हो, उससे पहले येज़िवेन को नीचे गिराना था। आप बहुत खुदगर्ज हैं, अब मरने की तुम्हारी बारी है। पवन दानव हिंसक बंदर अचानक ठंडी हंसी। इस जगह के स्वामी के रूप में यह बहुत शर्म की बात थी कि उसे येज़िवेन द्वारा इस तरह की दयनीय स्थिति में मजबूर किया गया। येज़िवेन तुरंत गंभीर हो गए और उनके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति चमक उठी। यदि यह केवल यह वायु दानव हिंसक वानर होता तो वह इसे दिल पर नहीं लेता। जैसा कि इस पवन दानव हिंसक बंदर ने सोचा था, वह पहले पानी का परीक्षण कर रहा था। वह, जो पहले ही कुछ डेविल जनरलों को मार चुका था, अब इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से घबराएगा नहीं। लेकिन जब इस स्तर के 2 दैत्य सेनापतियों का सामना करना पड़ रहा था, तब भी उसे सावधान रहना था। हालांकि यह सिर्फ एक सतर्क प्रतिक्रिया थी, उसे आतंकित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें एक बार जीवित रहने के लिए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने से भागना पड़ा था। अब वह गायब हो गया था। यहाँ तक मौजूदा क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का सामना करते हुए भी येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। यह पता चला है कि 2 लोगों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस स्तर पर 2 दानव सेनापति हैं, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे ही मार सकते हैं तो यह एक बड़ा मजाक होगा। आवाज गिरने से पहले येज़िवेन पहले ही पवन दानव हिंसक बंदर के सामने दौड़ पड़ी थी। लौ एक लंबी कृपाण में बदल गई और तुरंत नीचे गिर गई। धत्तेरी की, यह पवन दानव हिंसक वानर हैरान और क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन नेतृत्व करेगी। उसने तुरंत अपनी विंड रॉड लहराए और बह गया। बूम! 2 विस्मयकारी प्रभामंडल आकाश में एक दूसरे से टकराए, जिसके परिणामस्वरूप भयानक टक्कर हुई। हवा की अंतहीन लहरें लहरों की परतों की तरह बह गईं। वह जिधर से गुजरती, समय से न चकमा दे सकने वाले अनेक दैत्यों को मौके पर ही उड़ा दिया जाता था। लेकिन इस समय वह शैतान सेनापति पहले ही हमला करने की पहल कर चुका था। उसके हाथ में एक पिच काला भाला दिखाई दिया और वह एक चौंकाने वाली दिव्य चमक के साथ फूट पड़ा। यह तुरंत भाले की रोशनी में बदल गया और येज़िवेन की ओर झपटा। हालांकि वह और यह पवन दानव हिंसक बंदर कई वर्षों से विरोधी थे, यह ठीक इसी वजह से था कि वे एक दूसरे को बेहतर समझते थे। हमले का समय एकदम सही था। जिस क्षण पवन दानव हिंसक बंदर को दबा दिया गया, उसने एक चाल चली। डांग, सोने और लोहे के टकराने की तेज आवाज हुई। येज़िवेन ने पवन दानव हिंसक बंदर के लंबे कृपाण को दबा दिया और इस घातक भाले को अवरुद्ध करते हुए क्षैतिज रूप से काट दिया। भाले की नोक येज़िवेन के चेहरे से केवल 3 इंच की दूरी पर थी। भयानक हवा ने येज़िवेन के कपड़े उड़ा दिए। यदि आप इसे बाद में बेचते हैं तो मैं मर जाऊंगा। पवन दानव हिंसक वानर ने इस समय दानव सेनापति पर घृणित दृष्टि से दृष्टि डाली। हालांकि वह अपने दिल में यह भी जानता था कि दानव जनरल उसके पहले मरने का इंतजार नहीं कर सकता। यह मामला भी स्थिति पर निर्भर करता था। यदि वह इस समय मर जाता तो येज़िवेन निश्चित रूप से दानव सेनापति को जाने नहीं देती। अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो येज़िवेन अकेले 2 दानव जनरलों से लड़ना चाहती है।
हमें क्या करना चाहिए? अचानक कुछ योद्धा येशिवेन के बारे में चिंतित हो गए। हाँ, मुझे विश्वास है कि वह एक से निपट सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह दो से निपट सकता है। उनमें से कोई भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जहरीले युवा मास्टर और अन्य के स्तर पर है। अब दो हैं उन्हें। येजिवेन इस बार मर चुकी है। सभी ने देखा कि ये तीनों लोग शुरू से ही येजिवेन पर बेरहमी से हमला कर रहे थे और अचानक डर से पीला पड़ गया। हालांकि येजिवेन युद्ध के मैदान में एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आई थी, लेकिन उनके लिए यह केवल कुछ समय की बात थी जब येजिवेन एक नुकसानदेह स्थिति में आ गई थी। और एक बार जब वह एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया तो यह कहा जा सकता है कि यह लड़ाई जल्दी समाप्त हो गई और देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। हालांकि येजिवेन की अब तक लड़ने की क्षमता कई लोगों की अपेक्षाओं से अधिक थी। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार जब वह बाहरी दुनिया में लौटेगा तो येजिवेन अनिवार्य रूप से इन लड़ाइयों के कारण प्रसिद्ध हो जाएगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को नाराज कर दिया था। इस समय पवन दानव हिंसक बंदर, जिसने दानव जनरल के लंबे भले को अभी अभी खदेड़ दिया था, अब विराम नहीं ले सकता था। इसने अपनी हवा की छड़ को सीधे लहराया और सीधे नीचे धंस गया। इस डंडे में पूरी दुनिया तबाह नजर आ रही थी। पवन दानव हिंसक बंदर के हमले तूफान की तरह नीचे गिरे, वायुरोधी, और येजिवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। वह बहुत स्पष्ट था कि उसकी ताकत येजिवेन को दबाने के लिए अपर्याप्त थी और उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर माना जा सकता था। उनमें ज्यादा अंतर नहीं था और उसके पास येशिवेन को पूरी तरह से दबाने की ताकत नहीं थी। अगर वो येजिवेन को लगातार हमलों से नहीं मार सका, अगर वे लड़ना जारी रखते हैं तो स्थिति धीरे धीरे उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। अभी अभी हजारों आदान प्रदानों ने उसे पहले ही एक सिद्धांत समझा दिया था। उसके सामने यह मानव न केवल ओजस्वी था, उसका शारीरिक बल भी भयानक रूप से लंबा था। 1000 से अधिक चाल चलने के बाद वह पहले से ही सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसने अपनी शारीरिक शक्ति और शैतानी सार का बहुत अधिक सेवन कर लिया था। हालांकि उसके सामने का आदमी बिल्कुल भी हाँफता नहीं दिख रहा था, मानो इन लड़ाइयों का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यह उनके बारे में सबसे भयावह बात थी, साथ ही इससे निपटना सबसे कठिन था। यह उनके लिए एक अविनाशी लौह पुरुष का सामना करने के समान था। इसलिए दो लोगों की एक साथ उस पर हमला करने और उसे मौत के घाट उतारने की पारंपरिक रणनीति स्पष्ट रूप से अब काम नहीं कर रही थी। वह यह भी सोच रहा था कि अगर वे वास्तव में इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वे वही होंगे जो पहले मौत के मुंह में समा जाएंगे। इसकी भी प्रबल संभावना थी। चून की पहिए की युक्ति विश्वसनीय नहीं थी तो केवल एक ही रास्ता था, और वह था येजिवेन पर आमने सामने हमला करना और उसे नीचे गिरा देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वे दोनों सेना में शामिल हो गए और फिर भी येशिवेन को नहीं मार सके तो उन्हें दूसरों का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। बूम! दानव सेनापति का भाला आसमान में चुभ गया और एक भयानक आभा ने येजिवेन को मजबूती से जकड़ लिया, जैसे कि एक दानव भगवान पृथ्वी पर आ गया हो। येजिवेन को लगा जैसे उसे एक क्रूर प्रागैतिहासिक विशाल जानवर द्वारा घूरा जा रहा था, जिससे वह थरथर कांप रहा था। जैसे कि आसमान गिर रहा था और धरती फट रही थी, हवा की लहरें उड़ रही थीं, जैसे लुढ़कते बादल सीधे येशिवेन की ओर भाग रहे थे। येजिवेन ने बस अपने पूरे शरीर को जलती हुई लपटों में डुबो दिया, उसके साथ केंद्र के रूप में प्रचंड लपटें तुरंत जल गईं। जैसे ही दैत्य आग की लपटों के पास पहुंचे, वे तुरंत ही जलकर राख हो गए। बजना! लंबा कृपाण और लंबा भाला बीच हवा में टकरा गया। दानव जनरल का भाला एक ज्वार की लहर की तरह था जो लगातार छुरा घोंप रहा था। उधर पवन दानव निडर बंदर ने भी अपने कर्मचारियों के साथ हमला कर दिया। एक अत्याचार पर केंद्रित था जबकि दूसरा गति पर केंद्रित था। दोनों के संयोजन ने एक भयानक शक्ति पैदा की। हालांकि उनमें से दो विरोधी थे जो हजारों वर्षों से एक दूसरे के विरोधी थे। यह इस वजह से भी था कि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते थे। उनके हमले वास्तव में अतुलनीय रूप से अच्छी तरह से समन्वित थे। उनके हमलों के सामने येजिवेन शांत और स्थिर बनी रही। उसका ब्लेड इरादा एक तेज धार जैसा था। वह जहां कहीं से गुजरा, स्वर्ग और पृथ्वी फट गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तरह की भयानक चालें चलीं, वे सभी टूट गए। यह सिर्फ एक साधारण स्लैश था, लेकिन इसमें कुछ सड़े हुए को जादुई में बदलने की भयानक शक्ति थी। लड़ाई अब तक चल रही थी। शैतान जनरलों और पवन शैतान हिंसक बंदर ने अक्सर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया था। लड़ाई असाधारण रूप से भव्य लग रही थी और वे येशिवेन को पूरी तरह से दबा रहे थे। येजिवेन के लिए वह उनके तूफानी हमलों के तहत एक छोटी नाव की तरह था। वह कभी भी पलट सकता है। हालांकि इस खतरनाक प्रतीत होने वाली स्थिति में येशिवेन नहीं गिरा। उनकी कृपाण तकनीक धीरे धीरे संक्षिप्त होने लगी। मूल फैंसी कृपाण तकनीकों को उनके द्वारा तुरंत छोड़ दिया गया था, केवल सरलतम बुनियादी कृपाण तकनीकों को छोड़कर। हालांकि उनके हाथों में सबसे सरल कृपाण तकनीक ने वास्तव में कुछ सड़ा हुआ कुछ जादुई में बदल दिया। वह एक साधारण सेबर तकनीक को पल भर में वुड बर्निंग सेबर तकनीक में बदल सकता है।
वह आसानी से उनके बीच आ जा सकता था, स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था। वह वास्तव में दो के खिलाफ एक लड़ रहा है और वह एक नुकसान में नहीं लगता है। युवा पीढ़ी में कितने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। विभिन्न जातियों के योद्धाओं में ऐसे लोग थे जो बेहद हैरान थे। मानव जाति का एक और बिजली घर बढ़ गया है। ऐसा व्यक्ति मानव जाति के बीच प्रकट नहीं होना चाहिए, वह केवल मिटा दिया जाएगा, किसी ने अनिच्छा से कहा। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में मानव जाति इतनी शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए वे और भी अनिच्छुक थे। येज़िवेन के दमदार प्रदर्शन ने उनकी जाति के युवा विशेषज्ञों को पूरी तरह से मात दे दी थी। इस समय मानव जाति के योद्धाओं ने, चाहे वे किसी भी बल से हों, आश्चर्य और खुशी के साथ येज़िवेन को देखा। मानव जाति में उनके जैसे कम और कम नायक थे। येज़िवेन के हाथ में लंबे कृपाण ने कृपाण के इरादे को बार बार काट दिया। आग के प्रतीकात्मक कानूनों के उतार चढ़ाव बेहोश दिखाई दे रहे थे। येज़िवेन ने धीरे से अपना तुरुप का पत्ता दिखाया। जब वुड बर्निंग सेबर तकनीक को अत्यधिक क्रियान्वित किया गया तो यह अनिवार्य रूप से आग के प्रतीकात्मक कानूनों के संपर्क में आ जाएगी। यह सबसे दबंग नामांकित कानूनों में से एक था। समय और स्थान, अराजकता और यिन और यांग के नामात्र कानूनों के अलावा आग के नामात्र कानून बहुसंख्यक नामात्र कानूनों से ऊपर थे। बहुत हद तक एक योद्धा की उपलब्धियां उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सांकेतिक कानूनों और उसके द्वारा नियंत्रित दाव से संबंधित थीं। दाव जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। कुछ लोगों ने अपने शरीर को दाव में बदलना चुना, कुछ ने ताव में एकीकृत होना चुना और कुछ ने दाव के अधीन पूजा करना चुना। उन सभी के पास अत्यंत शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, हालांकि येज़िवेन ने उनमें से किसी को नहीं चुना। वह दाव को नियंत्रित कर रहा था और दाव और सांकेतिक कानूनों से ऊपर था, इसलिए उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसके पास ये नामात्र कानून या ताव नहीं थे। हालांकि इस नियंत्रण के ताव की उग्रता धीरे धीरे उभरने लगी थी। उसका क्षेत्र उत्तरोत्तर गहरा होता गया था और सभी के मार्ग उत्तरोत्तर संकीर्ण होते गए थे। हालांकि नियंत्रण के ताव को नियंत्रित करने का उनका मार्ग व्यापक और व्यापक हो गया था। एक दिन उसका संचय और नींव एक विश्व कंपाने वाली प्रतिभा में बदल जाएगी और दुनिया को एक ही शानदार उपलब्धि से विस्मित कर देगी। प्रत्येक स्लैश आग की लपटों के समुद्र में बदल जाता था। यह सबसे निर्मम कृपाण मंशा और अवधारणाओं की प्रतियोगिता का दमन था। बजना, बूम। इस समय तेजी से शक्तिशाली येज़िवेन का सामना करते हुए दानव जनरल और गेल दानव बेरसेकैप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने सभी प्रकार के ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया, विशेष रूप से गेल दानव बेरसेकैप। उसके हाथ में हवा की छड़ एक आभा के साथ धराशायी हो गई जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। दानव सेनापति के रूप में उसने एक सर्वोच्च भाला प्रकाश डाला। येज़िवेन के बाल आंधी में बेतहाशा लहरा रहे थे। उसके हाथ में लंबी कृपाण एक भयानक कृपाण प्रकाश के साथ विशाल आकाश में फिसल गई जो प्रतिद्वंद्वी के भाले और छड़ी से टकरा रही थी। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों के हमलों के बाद पर्वत शिखर के पार सब कुछ बह सकता है। 100 मील के भीतर विभिन्न कुलों के किसी भी राक्षस या योद्धा ने आने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आखिरकार एक सफेद गर्म अवस्था में पहुंचने लगी। हर कोई चकाचौंध था, उन्हें ऐसी लड़ाई देखने की उम्मीद नहीं थी। एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में ये तीनों व्यक्ति अत्याचारी थे। यहां तक अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य ने एक चाल चली तो वे केवल इसी स्तर पर होंगे। यह एक दुर्लभ अवसर था। अगर वे चूक गए तो शायद उन्हें दोबारा ऐसा मौका न मिले। बहुत से लोग मौके पर प्रबुद्ध महसूस करने लगे। उनका मूल संचय पहले से ही काफी गहरा था। उनके पास जो कमी थी वह एक अवसर था और ऐसा भयानक युद्ध उनका अवसर था। उनके लिए इस तरह की लड़ाई काफी गहरी थी। दरअसल उन तीनों के बीच लड़ाई के कारण पूरी 5वीं मंजिल एक अजीब सन्नाटे में डूब गई। कोई भी लड़ता नहीं रहा और सभी की निगाहें इसी जगह पर टिकी थीं। डांग। येज़िवेन की कृपाण दानव सेनापति के लंबे भाले से टकराए। भयानक शक्ति तुरंत बाहर निकल गई। यहां तक एक पर्वत शिखर भी एक पल में चपटा हो जाएगा। यह शैतान सेनापति कई कदम पीछे हट गया और खांसते हुए मुंह से खून निकाला। जब अत्याचारी शरीर पूरी तरह से निकल गया तो यह भयानक रूप से शक्तिशाली था। यदि कोई उसके विरुद्ध लड़ता है तो कोई उसे कुचलने के लिए केवल अपने से ऊंचे क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। उसके खिलाफ मौके पर लड़ना एक मानव आकार के अजगर के खिलाफ लड़ने जैसा था। इस समय एक और पवन दानव निडर बंदर पहले ही झपट चुका था। हवा की छड़ बड़ी और बड़ी होती गई। यह इस तरह टूट गया जैसे कि यह दुनिया भर में फैल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन ने उस पल का फायदा उठाया और संभावित खामियों को दूर करने के लिए कदम बढ़ाया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। इस पवन दानव निडर बंदर का चेहरा पागलों की तरह टिमटिमा रहा था। यह एक घमंडी राक्षसी जानवर था। येज़िवेन ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ मिलकर भी इसे एक नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया। उसके दिल में येज़िवेन के लिए डर का निशान उभर आया। येज़िवेन एक अपराजेय प्रतिद्वंद्वी की तरह थी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया।
हर मिनट और सेकंड ने उसके आत्मविश्वास को कुछ हद तक नष्ट कर दिया। इस समय यह पागल हो गया था। यह नहीं पता था कि कौन सा पारलौकिक क्षेत्र 5वां स्तर इतना मजबूत हो सकता है। यह वह क्षमता नहीं लगती थी जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। पौराणिक देवताओं के प्रत्यक्ष वंशजों में भी ऐसी क्षमता नहीं हो सकती थी। यह कुछ असंभव था। सभी की क्षमता सीमित थी। जो जितना अधिक प्रतिभाशाली था उसमें उतनी ही अधिक क्षमता थी। हालांकि येशिवेन के पास अनंत क्षमता थी। ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल के लिए उसे इस बिंदु पर मजबूर करना यह बस चौंकाने वाला था। जितना अधिक वह डरता था उतना ही अधिक वह पालने में येशिवेन का गला घोंटना चाहता था। वह येशिवेन को राक्षस सेनापति का वध करने की अनुमति नहीं दे सकता था, नहीं तो वह अगला होगा। हालांकि येशिवेन ने अपने चेहरे पर केवल एक उपहास ही प्रकट किया। पवन दानव बरसरक ऐप की हवा की छड़ सीधे उसके शरीर में धंस गई। उसकी आकृति भी ढही हुई हवा में पूरी तरह से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही पवन दानव निडरैप के सामने था। एक शानदार कृपाण प्रकाश ने अंतहीन शून्य को जला दिया, सीधे पवन दानव निडरैप की ओर फिसल गया। येशिवेन की गति बहुत तेज थी। वह विंड डेमन बेरसिक ऐप के सामने लगभग टेलीपोर्ट हो गया। इस पवन दानव निडर बंदर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। पफ! यह पवन दानव हिंसक बंदर मौके पर ही 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास की एक झलक थी, क्योंकि अंत में उसे एहसास हुआ कि येशिवेन एक बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रही थी जब वह मौत के कगार पर था। अगर उसे पता होता कि येशिवेन की विस्फोटक गति इतनी भयानक थी तो वह तैयार नहीं होता। यह इतनी आसानी से येशिवेन द्वारा नहीं मारा गया होता। पहले सब कुछ इस क्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला था। कैसा निर्मम हृदय है, क्या चतुर दिमाग है। इस समय दानव सेनापति ने लगभग तुरंत निर्णय लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह घूमा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। लेकिन क्या येशिवेन उसे यह अवसर देगी? उसने एक बड़ा कदम उठाया और उसका पीछा किया। एक कृपाण आभा आग की लपटों के समुद्र में तब्दील हो गई, नीचे गिर गई। पुची! दानव सेनापति येशिवेन के हाथों जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हुए बिना ही मर गया। उसका शरीर उसी स्थान पर फटा हुआ था और ताज़ा खून आकाश में बिखरा हुआ था। सभी ने येशिवेन को हैरानी से देखा। वे थोड़े हक्का बक्का रह गए। उन्होंने येशिवेन को विस्मय में देखा, ठीक उसी तरह जैसे पवन दानव निडर बंदर मरने से पहले ही समझ गया था। वे मूर्ख नहीं थे। इस समय वे अंततः समझ गए कि येशिवेन वास्तव में एक बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी लोगों को बाघों को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करते नहीं देखा था। इसके विपरीत उन्होंने उनमें से बहुतों को देखा था। हालांकि वे अक्सर ऐसे लोग थे जो उनसे बहुत कमजोर थे, बाघों को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करते थे। हालांकि येशिवेन उसी स्तर के विशेषज्ञ के सामने बाघों को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ही स्तर के 2 भयानक विशेषज्ञ थे। यदि उनमें से कोई भी होता तो ऐसा करना असंभव होता। वे केवल विस्मय में हौंट सकते थे, क्योंकि अगर कोई बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने की ताकत होनी चाहिए। अगर कोई सावधान नहीं होता तो पूरी तरह से मारा जा सकता था। उस समय बाघों को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करना तो दूर, वास्तव में एक सुअर ही होगा। इस समय वे यह भी देख सकते थे कि येशिवेन और दानव जनरल और पवन दानव निडर बंदर के बीच ताकत का अंतर उतना बड़ा नहीं था जितना उन्होंने दिखाया था। कम से कम यह इस हद तक नहीं था कि येशिवेन उसे एक झटके में मार सकती थी। वास्तव में पूरी लड़ाई येशिवेन के नियंत्रण में थी। हालांकि ऐसा लगता था कि उसने इन दोनों राक्षसों को शुरू से अंत तक दबा दिया था और पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उसने अपना तुरुप का पत्ता रखा था। हालांकि उन्होंने अपनी आंदोलन तकनीक का एक हिस्सा प्रदर्शित किया था, बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी आंदोलन तकनीक वास्तव में इस हद तक इतनी अत्याचारी हो सकती है। यह वास्तव में उन दोनों को अचंभित कर गया था। अगर उन्हें पता होता कि येशिवेन के पास गति करने की ऐसी तकनीक है तो वे निश्चित रूप से चौकस होते। फिर उन दोनों के सेना में शामिल होने के बाद येशिवेन कुछ समय के लिए उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए उनके पास यह छिपी हुई रणनीति थी। जब सभी ने इस बारे में सोचा तो वे तुरंत ठंडे पसीने में भीग गए। उनकी नज़रों में इस खौफनाक चेहरे को छुपाना मुश्किल था। किसी व्यक्ति के लिए प्रतिभा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दुनिया में टैलेंट वाले बहुत लोग थे। यह बस एक दरार के पार एक सफ़ेद घोड़े की तरह था। गिनना मुश्किल था। हालांकि अंत में जो शिखर तक पहुंच सके वे सिंगल डिजिट में ही थे। इन लोगों में कई ऐसे भी थे जिनकी प्रतिभा अतीत में इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। अगर लड़ने की प्रतिभा को एक प्रतिभा के रूप में माना जा सकता है तो येशिवेन को निस्संदेह प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाएगा। येशिवेन ने इन लोगों की आंखों में भयावह रूप की परवाह नहीं की। उसने शांति से 2 जनरलों की लाशों से पवन कोर को पकड़ा और उन्हें त्यान युवान के दर्पण में डाल दिया। आसपास के शैतान सेनापति पहले ही भाग चुके थे।
येज़िवेन को नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे, लेकिन ये देखने के बाद कि येज़िवेन अपने 2 शैतान जनरलों का वध कर रहे थे, उनकी अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जहां तक येज़िवेन की नज़र जा सकती थी, एक भी शैतान सेनापति दिखाई नहीं दे रहा था। यह ऐसा था जैसे इस समय वे सभी मर चुके हों। येज़िवेन ने इसकी परवाह नहीं की। उनका मारक स्वभाव प्रबल नहीं था। कोई भी हत्या सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाने के लिए थी। ये साधारण शैतान कितने ही मार लें, इन पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। इसलिए येज़िवेन का पीछा जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। इसने कई राक्षसों को भी राहत की सांस दी, जो चुपके से येज़िवेन को देख रहे थे। अगर यह हत्यारा उनका पीछा करता रहा तो उन्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है। येज़िवेन दुनिया में एक दानव देवता की तरह थी। उसकी आंखें भीड़ पर ठंडेपन से दौड़ रही थीं। उसने बस सभी को देखा, फिर उसकी नज़र विभिन्न कुलों के योद्धाओं के बीच एक समुद्री कबीले के योद्धा पर पड़ी। कदम दर कदम वह सीक्लान के मार्शलिस्ट की ओर चल पड़ा। आप क्या कर रहे हैं? समुद्री कबीले के योद्धा ने आखिरकार इस समय कुछ सोचा। उसने येज़िवेन को भयभीत होकर देखा। क्या तुम हम पर हमला करने जा रहे हो? यदि तुम वास्तव में ऐसा करते हो तो तुम अपने आप को सभी कुलों से मिटा दोगे। इस समय वह येज़िवेन के दबाव को साझा करने के लिए अन्य कुलों के विशेषज्ञों को भी पानी में घसीटना चाहता था। इस समय अन्य कुलों के कई विशेषज्ञों ने इस समुद्री कबीले योद्धा से खुद को दूर कर लिया था। इस समय वह अभी भी उन्हें पानी में घसीटना चाहता था। यह अक्षम्य था। यहाँ तक वह उन्हें येज़िवेन के खिलाफ एक साथ पानी में घसीटना चाहता था। यह कहना केवल एक मजाक था कि वह खुद को सभी कुलों से अलग कर लेगा। इस स्तर पर पहुंचने के बाद कई चीजों को करने में कम झिझक होती थी, खासकर उसके जैसे बिना पृष्ठभूमि वाले कुंवारे व्यक्ति के लिए। इस समय वह और भी अधिक अस्तित्व में था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल काफी अहंकारी था। अगर वह किसी को मारना चाहता तो मूर्ख बन जाता। फिर भी वास्तव में कोई भी उसे दबाने नहीं गया। इस समय वे येज़िवेन से नफरत नहीं करते थे। इसके बजाय वे उस समुद्री जाति विशेषज्ञ से मृत्यु तक घृणा करते थे। आपने अभी एक संदेश भेजा है ना? येज़िवेन ने समुद्री कबीले विशेषज्ञ को बेहोशी से देखा और कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपको क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को रिपोर्ट करना चाहिए। तो क्या हुआ? यदि आप क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के खिलाफ जाते हैं तो आप पूरे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जा रहे हैं। पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में आपके लिए कोई जगह नहीं है। देर सवेर तुम भयानक मौत मरोगे। समुद्रकुल के योद्धा ने कठोर स्वर में कहा। उनके लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें खुद भी ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। जब उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को एक संदेश भेजा तब भी उसे विश्वास था कि वह चुपके से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को रिपोर्ट कर सकता है और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को येज़िवेन को मारने के लिए वापस आने देगा। लेकिन बाद में जब उसने येज़िवेन को 2 राक्षस कबीले के दानव जनरलों को वज्रपात से मारते देखा तो उसका आत्मविश्वास हिल गया। यहाँ तक 2 विशेषज्ञ जो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के समान लग रहे थे को भी येज़िवेन ने एक ही झटके में मार डाला। यहाँ तक अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पास जीतने का मौका था तो यह उतना बड़ा नहीं था जितना उसने शुरुआत में सोचा था। इस समय स्वाभाविक रूप से उनमें आत्मविश्वास नहीं था। येज़िवेन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान चमक उठी, मानो उसकी अज्ञानता का मजाक उड़ा रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे मौके पर ही समुद्री कबीले के योद्धा को मार डाला। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से ठंडी थी। उसने बार बार उपहास किया, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल आ रहा है। यह बहुत अच्छा है। यह मुझे उसकी तलाश करने की परेशानी से बचाता है। यह कुछ शिकायतों को निपटाने का समय है। येज़िवेन और क्राउन प्रिंस के बीच दुश्मनी बहुत लंबे समय से चल रही थी। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में आने के कुछ ही समय बाद वह पहले से ही लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले का सामना कर चुका था। जियांगटियन से शुरू होकर वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ उसके हाथों मर गए। दोनों पक्षों के बीच नफरत भी गहरी हो गई थी। यदि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ उसके हाथों मर गया तो येज़िवेन का मानना कि उस समय गायब होने वाली छाया जहरीला मगरमच्छ का पूरा कबीला उग्र हो जाएगा। लेकिन उसने परवाह नहीं की। यहाँ तक अगर उसने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को नहीं मारा तो वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक कोई मौका था। दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच का संबंध केवल जीवन मरण का हो सकता है। इस मामले में एक ही रास्ता था। आइए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ इसे हमेशा के लिए सुलझा लें। जैसा उसने कहा वह तुरंत बैठ गया। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। वह हालती मारकर बैठ गया और 2 वायु कोर को परिष्कृत किया। त्यानयुवान मिर ने उसके सिर के ऊपर खून के रंग के हल्के पर्दे की परतें डाली जिससे वह पूरी तरह से उसमें ढंक गया। वह वास्तव में मौके पर करीबी खेती में चला गया। इन योद्धाओं ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा, न जाने क्या क्या कहा। यह जानते हुए कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आ रहा था, येज़िवेन ने अभी भी यहाँ एकांत में खेती करने का साहस किया।
येज़िवेन का रवैया क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के मरने का इंतजार करने का था। येज़िवेन को खुद पर पूरा भरोसा था, यह सोचकर कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ बिना किसी संदेह के मर जाएगा। अगर यह पहले होता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि येज़िवेन अपनी मौत की मांग कर रहा था। दूसरे शब्दों में, आम लोग क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विरोधी कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विरोधियों की भी हिम्मत नहीं थी कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को नीची नज़र से देखें। लेकिन अब उनके दिल में इतना सदमा नहीं था। 2 अजेय पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षसों को सीधे मारने के बाद येज़िवेन की ताकत उनके दिलों में पूरी तरह से बढ़ गई थी। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से भी ऊंचे थे। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा करने का विश्वास था। कम से कम यह ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां न तो जीत और न ही हार अपरिहार्य हो। येज़िवेन की गति के साथ बचना आसान था। शायद उन्हें भी यह ध्यान नहीं आया कि उनके दिलों में जीत और हार का संतुलन अनजाने में येज़िवेन की ओर झुक गया था। उन्होंने येज़िवेन के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। समुद्र कबीले के योद्धा को मौके पर ही थप्पड़ मार दिए जाने का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था। लेकिन सदी के आगामी द्वंद्व के सामने वे इसे चूकना नहीं चाहते थे। वे केवल येज़िवेन की तरह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बहुत दूर नहीं छिप सकते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे 5वें स्तर में केवल वह स्थान जहां येज़िवेन स्थित था के आसपास कोई राक्षस नहीं था। यहां उन्हें लगातार संघर्ष नहीं करना पड़ा। वे सांस ले सकते थे, खासकर कमजोर ताकत वाले। इस समय यह स्थान दुर्लभ पवित्र भूमि थी। बेशक कई लोगों के दिल भी धड़क रहे थे, क्या क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आएगा? हालांकि उन्हें संदेश मिल गया था, फिर भी यह एक बहुत ही संदेहास्पद प्रश्न था कि वे आएंगे या नहीं। जब येज़िवेन और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पहले लड़े थे तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन को दानव सबडरिंग टॉवर की खुदाई के कारण जाने दिया। अब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य पहले से ही 6ठे स्तर पर थे, कोर 7वें स्तर से केवल एक स्तर दूर। वे दानव सबडरिंग टॉवर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। क्या महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येज़िवेन को सिर्फ इसलिए रोकने के लिए वापस आएगा क्योंकि उसे संदेश मिल गया था? अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल वापस नहीं आता तो क्या शो खत्म नहीं हो जाता? अचानक हर कोई थोड़ा विवादित था, लेकिन यह सिर्फ एक संघर्ष था। यहां तक अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल नहीं आए तो भी वे यहीं रह सकते थे। यहां रहना सबसे सुरक्षित था। बेशक वे नहीं जानते थे कि निचले स्तर के दानव जनरलों को येज़िवेन ने मार डाला था। यदि वे इस समय जिस तरह से आए थे वैसे ही लौट गए तो वे शायद सीधे बाहर निकल सकते थे। लेकिन इस समय येज़िवेन के पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था। त्यानयुवान मिर की सुरक्षा के साथ उसे बहुत राहत मिली। उन्होंने सीधे निकट साधना की अवस्था में प्रवेश किया। उसे पवन कोर को जल्दी से परिष्कृत करना था और पंखों की हवा को महान पूर्णता की स्थिति में लाना था। महान पूर्णता अवस्था में पवन के पंखों के साथ उसकी ताकत में बहुत सुधार होगा। उस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल न दिखाई दे तो अच्छा होगा। अगर वह दिखाई दिया, इस समय येज़िवेन पूरी तरह से पवन कोर के अवशोषण में डूबे हुए थे। इन पवन कोर के भीतर अनंत मात्रा में पवन ऊर्जा उबल रही थी। येज़िवेन ने हवा की ताकत को अवशोषित करने के लिए अपनी मार्शल शक्ति का इस्तेमाल किया। इन पवन कोर के भीतर निहित हवा की शक्ति एक महान नदी की तरह थी। यह लगातार अवशोषित किया जा रहा था और फिर उसके शरीर में डाल दिया गया। इन पवन शक्तियों में बहुत अधिक राक्षसी आभा थी, लेकिन येज़िवेन के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। त्यानयुवान मिर ने उन्हें सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया जिसकी येज़िवेन को जरूरत थी। दानव आभा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया गया था और येज़िवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, लेकिन पवन ऊर्जा को उसके शरीर में पवन के पंखों द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह शुद्ध पवन ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शुद्ध थी। इस दानव सेनापति की वायु शक्ति वास्तव में उन सामान्य राक्षसों की पवन शक्ति से अलग दुनिया थी। प्रारंभ में साधारण पवन राक्षसों की पवन शक्ति का येज़िवेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने लोगों को मार डाला, पवन के पंखों को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था जो महान पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता था कि हवा के पूरे पंख महान पूर्णता तक पहुंच गए हैं। क्षमता पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी और आगे प्रगति करना असंभव था। लेकिन वह जानता था कि उसके पंखों की हवा अभी तक महान पूर्णता तक विकसित नहीं हुई थी। अभी भी सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन भले ही वह यह जानता हो, कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हवा के पंखों ने महान पूर्णता तक पहुंचने का कोई संकेत नहीं दिखाया। बिजली के पंखों के साथ एकीकरण प्राप्त करने और वास्तव में हवा और गरज के पंखों को महान पूर्णता के लिए संघनित करने का उल्लेख नहीं करना। उन्होंने यह भी सोचा कि क्या इसे हासिल करना संभव है, लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि पवन दानव हिंसक बंदर के पवन कोर को अवशोषित करने के बाद हवा के पंखों में फिर से सुधार हुआ था। हालांकि यह एक नगण्य सुधार हो सकता है, वह जानता था कि उसकी हवा के पंख महान पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे। इन दो दानव जनरलों के पवन कोर को उधार लेकर वह पवन के पंखों को महान पूर्णता के लिए विकसित कर सकता था।
यह सोचकर उसने ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि यह तरीका कारगर साबित हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरी चीजों की परवाह नहीं थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के छठी मंजिल से लौटने से पहले वह हवा के पंखों को महान पूर्णता तक पहुंचाना चाहता था। उस समय उनकी ताकत में काफी सुधार होगा। यदि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल छठे स्तर से वापस नहीं आया तो वह एक ही बार में अपनी साधना को पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर पर धकेलने का प्रयास करेगा। यदि वह ऐसा कर पाता तो उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी उसका विरोधी नहीं होता। उस समय वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ हिसाब बराबर करने की पहल करेगा। उत्कृष्ट क्षेत्र 9वां स्तर। उत्कर्ष क्लाउड सी रीजन की युवा पीढ़ी के बीच ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल निश्चित रूप से शिखर पर था। यहां तक पुरानी पीढ़ी के पुराने राक्षसों के बीच कुछ कानून प्रकटीकरण वाले पुराने राक्षसों को छोड़कर, जो पूरे वर्ष दिखाई नहीं देते थे, पारलौकिक क्षेत्र को शिखर के रूप में माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उस समय की स्थिति अब से बिल्कुल भिन्न थी। अब उसे बस समय चाहिए था। सौभाग्य से भले ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल छठी मंजिल से लौट आए, लेकिन राक्षसों के घेरे से गुजरने में काफी समय लगेगा। इससे येक्षिवेन को खेती करने का समय मिल गया। थोड़ा थोड़ा करके पवनपंख महान पूर्णता की स्थिति में प्रवेश कर गए और लगातार उसके चारों ओर फड़फड़ा रहे थे, तेज हवाओं और विशाल लहरों को दूर करते हुए उसे पूरी तरह से अपने में लपेट लिया। बहुत से लोग जो येज़िवेन पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने यह भी पाया कि वे अंदर की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे। येज़िवेन, जो पूरी तरह से उसमें लिपटा हुआ था, एक विशाल कोकून में होने जैसा था। कोकून में येज़िवेन की आकृति धुंधली और धुंधली हो गई, धीरे धीरे उनके सामने गायब हो गई। लेकिन वे सभी जानते थे कि येक्षिवेन शायद करीबी साधना में थी। बहुत से लोग भयभीत थे। येज़िवेन अब पहले से ही भयानक थी। पास की साधना से बाहर आने के बाद वह और भी मजबूत हो जाएगा। इस समय हर कोई क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को हेय दृष्टि से देखने लगा था। पहाड़ों में समय नहीं था और खेती कालातीत थी। पलक झपकते ही आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। येज़िवेन के लिए, जो साधना में थे, समय में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। विभिन्न कुलों के उन योद्धाओं के लिए जो येज़िवेन के पास के स्थानों में घुसे हुए थे, यह भी बहुत छोटा था। पवन दानव हिंसक वानर और दानव सेनापति के साथ येज़िवेन की पिछली लड़ाई ने भी उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया। इस समय उन्होंने इस बार लाभ को हजम करने का अवसर भी लिया। उनकी ताकत में कमोबेश सुधार हुआ था। येक्षिवेन को देखने वाली आंखें अब इतनी ठंडी नहीं थीं। आखिरकार किसी भी हाल में उन्होंने भी येक्षिवेन के कारण ये लाभ प्राप्त किए। स्वाभाविक रूप से वे पहले जैसे नहीं होंगे। हालांकि भले ही वे येक्षिवेन के प्रति शत्रुतापूर्ण हो, वे कभी भी येक्षिवेन को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसी और बात की तो बात ही छोड़िए, बस उसके सिर के ऊपर स्थापित मार्शल आर्ट यंत्र ने एक ऐसी आभा बिखेरी जिसने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया। पास आने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, नहीं तो वे मर जाते। यह उनके अंतर्मन ने उन्हें बताया था। उन्हें अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। येज़िवेन कहाँ है? इस समय दूर से अचानक एक चीख सुनाई दी। दर्जनों अत्याचारी पारलौकिक दायरे के औरास ने दूर से उड़ान भरी। सभी ने देखा कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था। उसके पीछे ही शी और ई जिंग थे। उनके पीछे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का एक समूह था। वे वास्तव में छठी मंजिल से वापस आ गए। हे भगवान, किसी ने कहा। हालांकि येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के आने के लिए यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तव में बहुत से लोगों ने नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल आएगा। आखिरकार येज़िवेन की शिकायतों की तुलना में दानव को वश में करने वाला टॉवर अधिक महत्वपूर्ण था। जब तक उन्होंने दानव को वश में करने वाली मीनार हासिल की, ये येक्षिवेन को दबाने के लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। यह दानव वश में करने वाला टॉवर वह अस्तित्व था जिसने पूरे सीलबंद स्थान को दबा दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह किस श्रेणी का मार्शल आर्ट यंत्र है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम एक स्वर्ग स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण था। यदि किंवदंती सच थी तो इस मोहरबंद जगह में एक दानव कबीले के देवता को सील कर दिया गया था। फिर यह दानव वशीकरण टॉवर कम से कम एक देवता स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण था। आखिरकार देवता स्तर के मार्शल आर्ट यंत्र के अलावा कौन करोड़ों वर्षों तक एक देवता को दबा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ईश्वर के अलावा कौन अमर हो सकता है और दुनिया में हमेशा के लिए मौजूद रह सकता है? यहाँ तक पारलौकिक क्षेत्र को पार करने वाले विशेषज्ञ भी 10,000 वर्षों के बाद मर जाएंगे। यह सीलबंद साइट कई सालों से अस्तित्व में थी। यदि मोहरबंद स्थल में दबी हुई दानव जाति अभी भी जीवित थी, तो यह वंशज रक्तरेखा नहीं थी। यह सबसे अधिक संभावना एक देवता था, एक जीवित दानव कबीले भगवान। यह सोचने वाली भयानक बात थी। नश्वर लोगों के लिए देवता केवल पौराणिक प्राणी थे। यह कहना कठिन था कि वे अस्तित्व में थे या नहीं। उनके जैसे उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए वे लंबे समय तक जीवित रहे थे। उनमें से कुछ के पास लंबी विरासत भी थी। स्वाभाविक रूप से वे देवताओं के अस्तित्व के बारे में जानते थे।
एक बार की बात है, प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर देवताओं का शासन था। दुनिया में सब कुछ देवताओं की शक्ति के तहत काम जाएगा और उनके शासन को प्रस्तुत करेगा। कोई अपवाद नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि यह कई साल पहले था। उनके लिए अब देवता भी किंवदंतियां थे। हालांकि जब उन्हें लगा कि यहाँ किसी देवता को दबाया जा सकता है तो वे उत्साहित हो गए। इस वजह से दानव वशीकरण टॉवर कीमती था। यदि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले ने दानव सबर्डिंग टॉवर प्राप्त कर लिया तो फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर हावी होना कोई समस्या नहीं होगी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकता था और येक्षिवेन को मारने के लिए वापस आ सकता था। क्या आपने ध्यान दिया है, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ पहले से ज्यादा भयानक है। एक तेज तर्रार विशेषज्ञ ने अचानक देखा और कहा। सभी ने देखा। निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आभा समुद्र की तरह गहरी और विशाल थी। पहले की तुलना में यह अंतर की दुनिया थी। क्या उसने पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया है? किसी से पूछा। नहीं, उसने अभी तक पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है। वह अभी भी 8वें स्तर पर है। हालांकि उसकी आभा से देखते हुए मुझे डर है कि औसत पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर उसका विरोधी नहीं हो सकता है। यह वास्तव में भयानक है, किसी जानकार ने कहा। इस समय के दौरान क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के कुछ आश्चर्यजनक मुकाबले हो सकते हैं। सब चुप थे। पहले समूह की तुलना में जिन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, उस व्यक्ति को छोड़कर जो लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का पालन करता था, अन्य कमोबेश नाराज थे। सच कहूं तो अगर येक्षिवेन की उपस्थिति ने उन राक्षसों को बहुत डरा नहीं दिया होता तो वे इस अवधि के दौरान कई और लोगों को खो देते। उन सभी को जादू टोना किए जाने और उतावलेपन से भागते हुए पछतावा हुआ। लेकिन अब वे क्या कर सकते थे? येक्षिवेन की तरफ से उन्हें फायदा हुआ था। उनके दिल में संतुलन अनिवार्य रूप से येक्षिवेन के पक्ष में था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि एक बार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल दिखाई देने के बाद यह एक मृत होगा। येज़िवेन करीबी खेती के बाद ही मजबूत होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने आते ही इतनी ताकत आ जाएगी। इससे वे चिंतित हो गए। क्या येज़िवेन वर्तमान युवराज मगरमच्छ को रोक पाएगी? देखो, न केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल बल्कि यीजिंग और यीशी भी वे पहले ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। उनकी ताकत पिछले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से ज्यादा खराब नहीं है। 5 वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के सदस्य भी हैं जिन्होंने ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर में भी प्रवेश किया है। अन्य लोगों ने भी उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर में प्रवेश किया है। क्या उन्होंने दिव्य मकबरे की खुदाई की? किसी ने तेज निगाहों से पीछे देखा और अचानक ठंडी हवा की सांस ली। सब दंग रह गए। यदि केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत में सुधार होता तो यह कुछ भी नहीं था। दानव सबर्डिंग टॉवर में हमेशा विभिन्न अवसर थे। क्या येज़िवेन में बहुत सुधार नहीं हुआ? हालांकि यहां तक लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की ताकत में समग्र सुधार हुआ था। यीजिंग और यीशी सीधे ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर से ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें लेवल शिखर तक पहुंचे थे। कुछ ने पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर में भी प्रवेश किया। यह बिल्कुल असामान्य था। क्या यह 6ठे स्तर पर पवित्र क्षेत्र हो सकता है? अन्यथा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता था? हर कोई हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि 6ठी मंजिल वास्तव में अमर लोगों के लिए स्वर्ग थी? अन्यथा ये गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ अचानक अपनी ताकत में इतना सुधार कैसे कर सकते थे? हर कोई हैरान रह गया। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कैसे हुआ। आध्यात्मिक आभा कोकून में यह अभी भी राक्षस आभा और आध्यात्मिक आभा को अवशोषित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के आने से कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि लड़ाई देख रहे कई योद्धाओं के अलग अलग विचार थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जल्दी आ गए। उसने जल्द ही केंद्र में येज़िवेन की आध्यात्मिक आभा कोकून पाया, लगभग दूसरों को पछाड़ते हुए। इस कोकून में उन्हें एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। यह येज़िवेन थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। एक मानव कबीले योद्धा जो दूर से युद्ध देख रहा था तुरंत उसके द्वारा पकड़ा गया। एक विशाल चूषण बल ने योद्धा को लगभग असहाय बना दिया और उसे चूसा गया। क्या येज़िवेन अंदर है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने बेहोश होकर पूछा। मानव कबीले के योद्धा ने झट से सिर हिलाया। येज़िवेन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के आगमन के लिए यहां प्रतीक्षा करना चाहते थे। खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं थी। इतना ही। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मंद मंद मुस्कुराया। उनकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से भरी थी। येज़िवेन की ताकत का मूल डर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। यह उनकी अपनी ताकत में सुधार के द्वारा लाया गया आत्मविश्वास था। उसे विश्वास था कि येक्षिवेन चाहे कितना भी संघर्ष करे, वह उसके हाथों से नहीं बच पाएगा। पफ! उसके हाथ में मानव कबीले के योद्धा को बिना किसी चेतावनी के खून की धुंध में निचोड़ दिया गया था और फिर उसने उसे अवशोषित कर लिया। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे कि उसने एक महत्वहीन चींटी को कुचल दिया हो। यह उनका आत्मविश्वास और विश्वास था।
किनारे पर देख रहे योद्धाओं ने भी इस समय अपनी सांसें रोक रखी थी, इस डर से कि वे इस समय इस हत्यारे द्वारा मारे जाएंगे। मानव कबीले का योद्धा अभी अभी उनके लिए एक सबक था। येज़िवेन की तुलना में यह वास्तव में एक गुस्सैल दानव था। जब से वे येज़िवेन के संपर्क में आए, कम से कम वे जानते थे कि येज़िवेन बिना किसी कारण के हत्या नहीं करेगी। लेकिन उनके सामने जो था वो बिल्कुल काबिल था। शायद उनकी नज़र में खुद के अलावा हर कोई एक चींटी थी जिसे जब चाहे मारा जा सकता था। ऐसा मनमौजी व्यक्ति सबसे भयानक था। येज़िवेन, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती और अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर लेती? इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ ने आगे बढ़कर चिल्लाया। वह अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर पर चढ़ा था। वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इस समय वह स्वाभाविक रूप से येज़िवेन को अपनी आंखों में नहीं डालेगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तरह सभी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने भी सोचा था कि इस बार येज़िवेन की मृत्यु हो जाएगी। शुरुआत में येज़िवेन के जीतने की संभावना बहुत कम थी। यह कहने की बात नहीं है कि उनकी ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ है। हालांकि खून के रंग की रोशनी वाली स्क्रीन को देखने के बाद आत्मा ऊर्जा को खून गतिहीन बना रहा, जैसे कि उसने उनकी आवाज़ें बिल्कुल नहीं सुनी हों। मौत को प्रणाम। इस समय वह विशेषज्ञ केवल महसूस कर सकता था कि उसे अपमानित किया गया है। अपना चेहरा खोने के बाद वह गुस्से में उड़ गया और अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। यह ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ढहने वाली थी और यह सीधे येज़िवेन के शरीर पर गिरा। बजना। हालांकि तेज आवाज सुनाई दी। वह बड़ा हाथ का निशान येज़िवेन के शरीर पर गिरने में विफल रहा, लेकिन पूरी तरह से त्यानयुवान दर्पण के शरीर पर गिर गया और त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्यानयुवान मिरर किसी के नियंत्रण के बिना एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण प्रहार का सामना कर सकता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। येज़िवेन के पास हमेशा एक जादुई उपकरण होता था जिससे उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। हालांकि उसके पास कई जीवन स्रोत जादू के उपकरण नहीं थे, फिर भी उसके पास अन्य जादू के उपकरण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना ज्यादा उतना अच्छा। खासतौर पर इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर। इस कृपाण की तुलना में दानव दाव कृपाण बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं था। यह भी एक कृपाण थी कि वह दिन रात अविस्मरणीय रहा था। बेशक वह अपने दिल में भी बहुत सावधान था। आखिरकार कृपाण ने एक आभा बिखेर दी जिससे उसका दिल दहल उठा। लेकिन यह सिर्फ डर था। वह यह भी जानता था कि येज़िवेन उस कृपाण का आसानी से उपयोग नहीं करेगी, अन्यथा वह उसे वापस जाने नहीं देता। येज़िवेन के प्रतिशोधी चरित्र के साथ वह उसे मौके पर ही मार सकता है। एक मार्शल इंस्ट्रूमेंट जिसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भयानक नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल में अभी भी थोड़ा सा आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी वह अभी भी इमेजेंस इमॉर्टल एक्सट्रीमिनेटिंग सेबर को प्रतिष्ठित करता था। यदि वह इसे प्राप्त कर पाता तो उसे युवा पीढ़ी के बीच अजेय कहा जा सकता था। चाहे कुछ भी हो, यह इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ अचानक थोड़े क्रोधित हो गए। उन्हें येज़िवेन ने स्टंप आउट किया। उसके लिए यह बड़ी शर्म की बात थी। बूम बूम बूम। गुस्से में वह खून से रंगे हल्के पर्दे पर लगातार बमबारी करता रहा। हालांकि खून के रंग का हल्का पर्दा एक दीवार की तरह था जो सभी हमलों को अवशोषित करता था और खून के रंग के प्रकाश के फटने का उत्सर्जन करता था। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि उसके आक्रमण से उस प्राचीन दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ सकता। येज़िवेन, क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आ रही हो? तो मैं एक कदम उठाने जा रहा हूं। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा। उसके शरीर पर जोरदार क्यूई हलकों में फैलना शुरू हो गया और येज़िवेन को पूरी तरह से घेर लिया। कुछ महीनों पहले की तुलना में उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। उनके पास अद्वितीय आत्मविश्वास था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, तुम अभी भी इतने अधीर हो, भले ही तुम मरना चाहते हो। आध्यात्मिक आभा कोकून से एक ठंडी आवाज आई, लेकिन यह एक मजाकिया आवाज थी। कोकून पर आध्यात्मिक आभा जल्दी से गायब हो गई। इसमें येज़िवेन की क्रॉस लेग बैठी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। उसके सिर के ऊपर मंडराता हुआ त्यानयुवान दर्पण भी एक ही बार में उसके शरीर में समा गया। तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन को बेहोशी से देखा और पूछा, अगर मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए खुद को दरवाजे पर भेजने का इंतजार क्यों करूंगा? संदेशवाहक बहुत विचारशील था। नहीं तो तुम सब इतने करीने से मेरे सामने कैसे प्रकट हो सकते हो? येज़िवेन ने कहा। अभिमानी, अभिमानी। अचानक उन लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के सदस्यों ने डांटा। वे सभी सोचते थे कि येज़िवेन केवल अहंकारी थी। वे आक्रामक अंदाज में आए। मूल रूप से वे येज़िवेन को मिटाना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि येज़िवेन का ऐसा रवैया होगा?
यह ऐसा था जैसे वे भेड़ के बच्चे थे जो बाघ के मुंह में घूम रहे थे। वे, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? यह वास्तव में दिलचस्प है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह यक्षिवेन को मारने की जल्दी में नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत आत्मविश्वासी था। उसे विश्वास था कि वो यक्षिवेन को आसानी से मार सकता है। लेकिन यह सब तुम कर सकते हो। आज वह दिन है जब तुम मरोगे। बेवकूफ, अगर मुझमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है तो क्या मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी? येज़िवेन ने फी की मुस्कान के साथ कहा। भले ही तुम में कुछ हद तक विश्वास है, मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी मामले में तुम मेरी हथेली से नहीं बच सकते। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मंद मंद मुस्कुराया। उसने यक्षिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। वह हंसना चाहता था। मास्टर, उसके साथ बकवास मत करो। मुझे उसे मारने दो। इस समय यीशी अंत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आगे बढ़कर कहा। उसने यक्षिवेन को बुरी नज़र से देखा। उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अगर उसे पहले यक्षिवेन से निपटने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, तो ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर की चोटी पर कदम रखने के बाद उसके पास यक्षिवेन से निपटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। इसके अलावा उनके पीछे कई विशेषज्ञ थे। यह कहा जा सकता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। तुम ये रूई के भाई हो। येज़िवेन खड़े हुए और लापरवाही से कहा, वह मेरे हाथों मरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घमंडी हो। मेरे भाई को तुम्हारे द्वारा मार दिया गया था और तुम पश्चाताप नहीं करते। तुम्हारी इतनी घमंडी बातें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यीशी को लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले थे। तीनों लाशें भगवान गुस्से में थे। पश्चाताप? मुझे क्यों पश्चाताप करना चाहिए? चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह वास्तव में चाहता था कि यीशी पश्चाताप करे। येज़िवेन कभी भी अपने शत्रुओं के प्रति किसी भी प्रकार की उदारता नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अपने शत्रुओं के प्रति कोई भी उदारता स्वयं के विरुद्ध अपराध करने के बराबर है। भीड़ को आक्रामक रूप से आते देख यक्षिवेन ने उपहास किया। ये लोग शायद बहुत आश्वस्त थे कि वे यक्षिवेन से निपटने में सक्षम होंगे। वह थोड़ा हैरान भी हुआ। छठे स्तर पर किस प्रकार की अच्छी सामग्री थी। इतने कम समय में लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने इस स्तर तक सुधार किया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सभी आश्वस्त थे। अगर यह कुछ महीने पहले वह होता तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। लेकिन अब उसके पवन पंख पहले से ही महान पूर्णता के क्षेत्र में थे। हालांकि उसे पवन के पंखों और बिजली के पंखों के सम्मिलन को पूरा करना बाकी था, उसकी गति पारलौकिक क्षेत्र में पहले से ही अद्वितीय थी। यदि 10 गुना अधिक लोग होते तब भी वह चाहता तो बच सकता था। इसलिए इन लोगों की तथाकथित योजनाएं उनकी राय में बहुत हास्यास्पद थीं। हालांकि यह ठीक था, क्योंकि उसने इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों की प्रगति को देखा था कि वह छठे स्तर में प्रवेश करने के लिए अधिक उत्सुक था। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों के लिए इतना बड़ा सुधार करने के लिए इसका मतलब था कि बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। वह बहुत पीछे छूट गया था। इन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को मारने के बाद वह तुरंत छठे स्तर पर पहुंच जाएगा। जब उसने राक्षस सेनापति और पवन दानव हिंसक बंदर का सिर काट दिया तो पूरे 5वें स्तर में कोई भी नहीं था जो उसके कदमों को रोक सके। यह सोचकर वह और देर नहीं करना चाहता था। येज़िवेन, भले ही आपके पास स्वर्ग को पार करने की क्षमता हो, आज जीने के बारे में मत सोचो। यीशी चिल्लाया। उसके शरीर पर राक्षसी आभा छा गई। उसका पूरा शरीर शैतानी शक्ति से स्पंदित हो रहा था। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसका फिगर हिंसक रूप से बह गया। यह ऐसा था जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। उसके हाथ में एक विशाल जल भाला दिखाई दिया और अनगिनत जल वाष्प एक साथ संघनित हो गए। यह अंतहीन प्रतिभा के साथ खिल गया और सीधे यक्षिवेन के चेहरे की ओर कट गया। येज़िवेन ने केवल उपहास किया। उसके हाथ में एक लौ जल गई। एक उग्र कृपाण आभा ने आने वाले हमले का तुरंत स्वागत किया। जिधर से वह गुजरा, आकाश भी जल रहा था, आग का समुद्र बन गया। बूम! बीच हवा में जल भाला और कृपाण आभा में भीषण टक्कर हुई। भयानक उतार चढ़ाव ने सभी दिशाओं में व्यापक रूप से प्रकाश के एक अकल्पनीय तूफान को जल्दी से बहा दिया। हिंसक टक्कर के बाद येज़िवेन की कृपाण आभा ने सीधे पानी के भाले को काट दिया, उसे फोड़ दिया और उसे खून की बारिश में बदल दिया। येज़िवेन के हाथ में लंबी कृपाण धीमी नहीं पड़ी। लगभग एक पल में यह सीधे यीशी पर गिरा। यीशी ने सीधे कुछ कदम पीछे हटे, बमुश्किल इस घातक कृपाण आभा से बचते हुए। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, क्या तुम अभी भी एक कदम नहीं उठाने जा रहे हो? अगर तुम एक चाल नहीं चलोगे तो तुम्हारे आदमी वास्तव में मर जाएंगे। येज़िवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि उसकी आवाज फीकी पड़ती, यक्षिवेन की गति जरा भी धीमी नहीं हुई। उसने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में यीशी के पास पहुंचा।
उसकी गति अत्यंत तेज थी। जब यीशी ने सोचा कि वह अब खतरे से बाहर है तो येज़िवेन पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ी थी। उसके हाथ में तेज लंबी कृपाण, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जलकर राख हो गया हो। कृपाण आभा आकाश और पृथ्वी पर फिसल गई। यह सीधे यीशी के शरीर को निशाना बनाते हुए नीचे गिरा। बजना, एक पानी का भाला हवा के माध्यम से आया, विशाल आकाश को पार करते हुए एक लंबा इंद्रधनुष छोड़ गया। एक पल में यह सीधे येक्षिवेन के चेहरे पर लगा। येक्षिवेन को विरोध करने के लिए अपनी तलवार लहरानी पड़ी। डांग, लंबे कृपाण ने पानी के भाले को तुरंत तोड़ दिया, अंत में इस पानी के भाले के हमले को रोक दिया। दूसरी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने एक चाल चली। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने फिर भी एक चाल चली। येज़िवेन को यही उम्मीद थी। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ना होगा। जब तक पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सिर काटा जाएगा तब तक दूसरों को उससे कोई समस्या नहीं होगी। दूर से युद्ध देख रहे कई योद्धा अपने सामने के दृश्य को टकटकी लगाकर देखते रहे। येज़िवेन को लगभग यीशी को मौत के घाट उतारते हुए देख रहे थे। यह कैसे हो सकता है? कई लोगों ने येक्षिवेन की ताकत को स्वीकार किया था, हालांकि वे उनके सामने इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर सके। अभी अभी यीशी के हमले से वे देख सकते थे कि यद्यपि उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कमतर नहीं था। बहुत से लोगों ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के हमले को देखा था, इसलिए वे कम या ज्यादा न्याय कर सकते थे। हालांकि यीशी इतना शक्तिशाली था कि वह उन सभी का सर्वनाश कर सकता था। हालांकि वो येक्षिवेन के एक कदम का भी सामना नहीं कर सके। अंत में यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था जिसने उसे बचाया, अन्यथा वह निश्चित रूप से येक्षिवेन के हाथों मर जाएगा। क्या यह अब भी वही येज़िवेन है? भले ही उसने यीशी की सतर्कता की कमी का फायदा उठाया हो, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि येज़िवेन की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि इसने उन्हें भयभीत कर दिया। यह अविश्वसनीय है। यीशी निश्चित रूप से कुछ महीने पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के स्तर तक पहुंच गया है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई एक चाल में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को हरा सकता है। यह व्यक्ति वास्तव में युवा पीढ़ी का है, पुरानी पीढ़ी का विशेषज्ञ नहीं। अभी यह एक चुपके से किया गया हमला था। यीशी के लिए इतनी आसानी से एक लड़ाई में येज़िवेन द्वारा सिर कलम किया जाना असंभव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने एक चाल चली है, यह स्पष्ट है कि लड़ाई अधिक तीव्र होगी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत इतनी मजबूत है कि ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी उसका विरोधी नहीं हो सकता है। तो येज़िवेन ने पहले 2 उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षसी जीवों का सिर काट दिया था। इस समय वह और भी उत्कृष्ट था। इन दोनों की लड़ाई हर किसी को हैरान कर देगी। लड़ाई अभी शुरू हुई है, परिणाम का निर्धारण करना जल्दबाजी होगी, किसी ने कहा। इस समय सभी का झुकाव येक्षिवेन की ओर अधिक था। कुछ भी हो, येक्षिवेन ने अपनी ताकत दिखाई थी। येज़िवेन ने 2 राक्षसी प्राणियों के सिर आसानी से काट दिए। यह साबित करने के लिए काफी था कि येक्षिवेन की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं थी। अब जब 2 अद्वितीय क्रूर देवता आमने सामने होने वाले थे तो सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी और इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों भयंकर रूप से लड़ेंगे। क्यों? क्या आप एक कदम उठाने जा रहे हैं? तब चलो, क्या आप अकेले या एक साथ लड़ना चाहते हैं? येज़िवेन का मुंह एक फीकी मुस्कान के साथ चमक उठा, मानो क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का मजाक उड़ा रहा हो। क्या मजाक है? क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी और का हाथ उधार लेने की जरूरत है? क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने उपहास किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? मैं गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का ताज राजकुमार हूँ। भविष्य में फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर राज करना मेरी किस्मत में है। तुम बस एक छोटे से पात्र हो, कुछ आकस्मिक मुलाकातों के साथ। आपके कितने ही आकस्मिक मुकाबले हों, आप मुझे हरा नहीं सकते। यह नियति है। छोटा पात्र, शायद तुम्हारी नज़र में मैं सिर्फ एक छोटा पात्र हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो और मुझे चिकोटी काटकर मार सकते हो। येज़िवेन मुस्कुराए। शायद उसने ऐसी बहुत सी चीजें देखी थीं। ये तथाकथित जीनियस अलग और अलग थे और बस दूसरे लोगों को अपनी आंखों में नहीं डालते थे। लेकिन शायद आप नहीं समझते किसी का पलटवार किसे कहते हैं। तथाकथित जीनियस युवराज सिर्फ एक बेहतर परिवार में पैदा होते हैं, बस इतना ही। इसलिए तुम संसार को नीची दृष्टि से देखते हो। यह हास्यास्पद है। मेरा विरोधी आप जैसा कोई है। मुझे सच में नहीं लगता कि यह इसके लायक है। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का चेहरा अचानक डूब गया। यह स्वर था और यह तिरस्कारपूर्ण टकटकी थी। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अद्वितीय तलवार के बारे में सोचा जिसने एक बार उसे नुकसान पहुंचाया था। वह कौन था? वह जड़ों के बिना सिर्फ तलवार की खेती करने वाला था। वह भविष्य के गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कुलपति के साथ तुलना कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति जो फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियत है। यह वही कष्टप्रद टकटकी और वही कष्टप्रद स्वर था।
उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अभी एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ पैदा हुआ है। ये सब ईर्ष्या थे क्योंकि उनकी इतनी अच्छी पृष्ठभूमि नहीं थी। क्या मजाक है, मैं क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर मैं एक भिखारी के घोंसले में पैदा हुआ था तो मैं नियति राजा हूँ। मैं अभी भी दुनिया को चौंका सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप मुझसे बात करने के योग्य हैं? मुझे अब पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। मैंने अब तक तुझे कोड़े की नहीं रखा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस गलती की पूरी तरह भरपाई कर सकता हूँ। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अचानक हंसा और बोला। हर बार जब वह एक वाक्य कहता तो उसके शरीर की आभा मजबूत हो जाती, मानो उसकी बातों की पुष्टि करने के लिए। ये ज़िवेन शक्तिशाली आभा में पूरी तरह से डूबा हुआ था। माहौल टूटने की कगार पर था। कभी भी घमासान युद्ध छिड़ सकता है। 1 मिनट रुकिए मास्टर, कृपया मुझे एक मौका दें। अगर मैं अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले सकता तो मैं इस दुनिया में अपनी गरिमा के साथ कैसे रह सकता हूँ? इस समय यीशी ने आगे बढ़कर कहा। वह अभी येज़िवेन की कृपाण से लगभग मारा गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन के धारावाहिक इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक कृपाण के बीच का अंतर बहुत छोटा था। वह लगभग मारा गया था। यदि यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो उसका मौके पर ही सिर काट दिया गया होता। लेकिन उसने वास्तव में येज़िवेन को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उन्होंने उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर पर भी कदम रखा था। भले ही वह कुछ महीने पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से ज्यादा बुरा न हो, फिर भी वह इतनी ताकत से अपनी रक्षा कर सकता था, भले ही वह येज़िवेन को मार न सके। येज़िवेन और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच पिछली लड़ाई को देखते हुए येज़िवेन ज्यादा से ज्यादा इस स्तर का विशेषज्ञ था। उसके लिए जीतना असंभव नहीं था। यह अभी हुआ हादसा था। यह एक दुर्घटना थी। इस समय हालांकि उनके दिल में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन उनके भाई की मौत का गुस्सा तुरंत उनके मन में भर गया, जिससे उन्होंने इस असहज भावना को एक पल में दबा दिया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपने वफादार मातहत को देखा और फिर येज़िवेन को। उसने अपना गुस्सा दबाया और सिर हिलाया। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि यह अधीनस्थ येज़िवेन से कितना नफरत करता था और दोनों भाइयों के बीच संबंध कितने अच्छे थे। उसके लिए जब तक येज़िवेन मरा था यह मायने नहीं रखता था कि उसे किसने मारा। इसके बजाय वह अपने अधीनस्थों की वफादारी जीत सकता था। यह इसके लायक था, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। वैसे भी येज़िवेन मरने वाली थी। ये सिर्फ औपचारिकता की बात थी कि किसने येज़िवेन को मारा। यहाँ उनमें से बहुत सारे थे। वे येज़िवेन को कैसे भागने दे सकते थे? येज़िवेन, बहुत जल्दी खुश मत होना। यह सिर्फ वार्म अप था। यीशी ने एक और कदम आगे बढ़ाया और दौड़ पड़े। इस बार उसने वाटर गन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुक्का मारा। आसपास की अनगिनत शैतानी ची को चूसा गया और तुरंत एक विशाल दानव में बदल गया। फिर उन्होंने मुक्का मारा। आकाश में अनगिनत हवा एक पल में ढह गई, जैसे कि लाखों करोड़ों राक्षस एक पल में दुनिया को नष्ट कर रहे हों और प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर आक्रमण कर रहे हों। अभी हुई लड़ाई के बाद वह अपने और येज़िवेन के बीच के अंतर को कैसे नहीं समझ सका। उसे डर था कि उसके लिए येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था, जैसा कि उसने शुरुआत में सोचा था। उसने अभी गंभीरता से हमला नहीं किया। वह पहले येज़िवेन का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन वह लगभग आधा कट गया था। यदि वह अभी पूरी तरह से बाहर नहीं गए तो उसका अंत अभी से भी बुरा हो सकता है। येज़िवेन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गंभीर हो गई। अभी के विपरीत वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने जा रहा था। येज़िवेन ने इस बार वुड बर्निंग सेबर तकनीक को हटा दिया। इसके बजाय उसने एक मुक्का मारा। येज़िवेन के शरीर से अनगिनत सितारा शक्ति निकलकर एक तारे में बदल गई। यह सब कुछ चकनाचूर करते हुए अचानक फट गया। बूम! मौके पर ही दोनों की जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों मुट्ठियां आकाश में एक दूसरे से टकराईं। दानव आभा और स्टार शक्ति दो विशाल सेनाओं की तरह एक दूसरे को भक्षण कर रहे थे। यह बोधगम्य था कि दो उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर विशेषज्ञ कितने भयानक होंगे। इस समय येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से अपनी मुट्ठी पर नीली नसें देखीं। यह बोधगम्य था कि उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था। वह येज़िवेन को एक मुक्के से मारना चाहता था। यीशी सब बाहर चला गया है। निश्चित रूप से येज़िवेन उसके साथ इतनी आसानी से नहीं निपट सकती जितनी अभी है। यीशी एक राक्षसी समुद्री जानवर है। उसके पास दानव जाति का आधा खून है। यह राक्षसी तकनीक इस वातावरण में और भी शक्तिशाली है। हाँ, इस माहौल में दानव जाति के खून का होना सबसे फायदेमंद हो गया है। येज़िवेन इस माहौल में अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वातावरण में स्वाभाविक रूप से दानव जाति का पलड़ा भारी था। हालांकि यीशी एक राक्षस नहीं था, फिर भी उसके पास दानव जाति का खून था। वह यहाँ बिल्कुल पानी में मछली की तरह था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन के त्यानेवान में में किस तरह की क्षमता है, इसलिए वे कुछ चिंतित थे। यीशी की आंखें लाल थीं।
दूसरा पंच पल भर में नीचे गिर गया। दानव दुनिया पर हावी, उसका मुट्ठी का दबाव तुरंत एक अतुलनीय राक्षस के सिर में संघनित हो गया और वह विशाल प्रेत तुरंत येज़िवेन को मारने के लिए झपटा। हर कोई हैरान रह गया। हालांकि वे शामिल नहीं थे, लेकिन वे मुट्ठी की तकनीक के इस सेट की शक्ति को महसूस कर सकते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह उनके रक्त में जागृत मार्शल तकनीक थी। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है, यह असली दानव जाति को दुनिया में बुलाने जैसा है, किसी ने कहा। बेशक, यी शी की 8 उजाड़ बुराई दानव मुट्ठी उसके खून से जागी है, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने स्वाभाविक रूप से कहा। उसकी आंखों को और सुकून मिला। यी शी गंभीर हो गए। यहाँ तक अगर वह किसी परेशानी में भी था तो वह शांति से बोल सकता था। क्या 8 उजाड़ दुष्ट दानव मुट्ठी? यह कुछ भी नहीं है। तो ज़िवेन ने सीधे अपनी मुट्ठी पटक दी। तारा शक्ति एक विशाल तारे में संघनित हो गई। ये ज़िवेन की बिग बैंग स्टार डस्ट फिस्ट विपरीत पार्टी के विशाल दर्शक के माध्यम से फट गई। बिग बैंग स्टार डस्ट फिस्ट में निहित विनाशकारी तरीके ने भूत को तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया और इसे हरे धुएं में नष्ट कर दिया। विशाल तारे की शक्ति के साथ ये ज़िवेन का पूरा शरीर एक विशाल तारे की तरह प्रकाश की धारा में लुढ़क गया और सीधे नीचे गिर गया। इस समय यी शी की आंखों में श्रेष्ठता और आत्मविश्वास का भाव नहीं रह गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसकी ताकत येकशिवेन के बराबर थी, लेकिन जब उसने वास्तव में येकशिवेन का सामना किया तो वह जानता था कि यह कितना भयानक था। वह कुछ महीने पहले की तुलना में काफी मजबूत था, लेकिन येकशिवेन स्थिर नहीं हुआ। उसने एक भयानक जानलेवा इरादे को महसूस किया। इस बार ये ज़िवेन वास्तव में उसे मारना चाहती थी और पीछे नहीं हटी। धत्तेरी की, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन एक कदम पीछे हट गया। लेकिन जब उसने अपने भाई की मृत्यु के बारे में सोचा तो उसके दिल में फिर से गुस्सा आ गया। 10,000 शैतान दिल खा जाते हैं। एक और जोर की दहाड़ के साथ उसने मुक्का मारने की एक और तकनीक निकाली। एक पल में डेविल क्यूई की एक बड़ी मात्रा कई डेविल्स में प्रकट हुई और एक विशाल डेविल हेड बनने लगी। पूरी दुनिया को ऐसा लगा जैसे यह एक राक्षसी क्षेत्र नरक में है। अनगिनत राक्षसों की चीखें राक्षसी ध्वनियों में बदल गईं, जो मन के माध्यम से चुभ गईं, जिससे पूरी दुनिया को ऐसा महसूस हुआ कि यह एक भयानक नरक एक राक्षसी क्षेत्र में गिर गई है। इस समय वह शैतान जाति का शासक था। उसने अनगिनत शैतान जनरलों को आदेश दिया और येकशिवेन की ओर झपटने लगा। अनगिनत शैतान जनरलों ने भयानक चीखें निकाली और ये ज़िवेन की ओर दौड़े, जिसका शरीर खून और क्यूई से भर गया था, उसे मारने के लिए। बूम! दसियों हजार डेविल सीधे तारे पर झपट पड़े। दोनों पक्षों के भयानक उतार चढ़ाव के कारण पूरा स्थान ढह गया। बूम! पूरा तारा मौके पर ही फट गया। हे भगवान, यह कदम इतना शक्तिशाली है। इसने वास्तव में ये ज़िवेन का सितारा तोड़ दिया। यह अभी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। किसी ने कहा, उसके पास दानव कबीले का खून है। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह की राक्षसी मार्शल आर्ट को जगाया। यह इतना शक्तिशाली है। क्या यह पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट हो सकती है? क्या ये ज़िवेन? वह सिर्फ एक नव धनाढ्य है। यहाँ तक अगर उसके पास कुछ आकस्मिक मुठभेड़ थे और उसने अपनी खेती में तेजी से सुधार किया, तो वह वास्तविक नींव और युद्ध शक्ति के मामले में हमारी लुप्त छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के साथ तुलना कैसे कर सकता है? हाँ, एक छोटा तलना है। यहाँ तक अगर उसका आकस्मिक सामना होता है तो उसकी तुलना हमारे कबीले की गहरी नींव से नहीं की जा सकती है। ये ज़िवेन, देखते हैं कि तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। ये ज़िवेन की चाल को एक ही चाल में तोड़ने के बाद यी शी ने अचानक एक क्रूर हंसी निकाली। उनके चेहरे की मुस्कान कुछ डरावनी सी लग रही थी। वह ये ज़िवेन से अंदर तक नफरत करता था। अब वह आखिरकार अपने भाई का बदला ले सकता था। वह दैत्यों के सम्राट जैसे हजारों दैत्यों से घिरा हुआ था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके आदेश के तहत पूरी राक्षस सेना आगे बढ़ी। इस समय वह लगभग इसका आदी हो चुका था। वह दानव क्षेत्र में राक्षसों का सम्राट था, जो करोड़ों राक्षसों पर शासन कर रहा था। वह सच्चे गुरु थे। वह जिसे मरना चाहता था वह मर जाता था। कोई अपवाद नहीं था। इस समय सभी शैतानों के हाव भाव अपने राजा की प्रशंसा करते प्रतीत हो रहे थे। टूटे हुए सितारों के बीच ये ज़िवेन का चेहरा सामने आ गया था। इस समय यी शी ने फिर से चलना शुरू किया। एक और मुट्ठी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुट्ठी के अनगिनत दबाव अधिक राक्षसों में विकसित हुए येकशिवेन की ओर झपटे। भले ही येकशिवेन कुछ को चकमा दे, लेकिन असली दानव सेना का मुकाबला करना असंभव था। यह चाल पिछले वाले की तुलना में अधिक मजबूत है। यह चाल पिछले वाले की तुलना में अधिक मजबूत है। यी शी की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के अधीनस्थों में से सिर्फ एक के पास इतनी ताकत हो सकती है। यदि यह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ होता तो वह कितना शक्तिशाली होता। यह भयानक है। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत है। से अधीनस्थ को वश में करने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि उसकी अपनी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि ये ज़िवेन कितने समय तक टिक पाएगी। उद्धरण चिन्ह।
शुरू में बहुत से लोग अभी भी येज़िवेन के बारे में आशावादी थे, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से बदल गया था। येशिवेन के बारे में अब कोई भी आशावादी नहीं था। जब उन्होंने यीशी की ताकत देखी और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत का अनुमान लगाया तो उन्हें येज़िवेन पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जैसे ही वे राक्षस येज़िवेन पर झपटने वाले थे, येज़िवेन अंत में चले गए। यीशी, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम दानव सम्राट के बारे में सोच रहे हो? अब मैं आपको यह देखने दूंगा कि जिस मार्शल आर्ट पर आपको बहुत गर्व है वह मेरे सामने एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। दानव जाति की रक्तरेखा जिस पर आपको इतना गर्व है वह केवल आपकी कल्पना है। उद्धरण चिन्ह। येशिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बीच हवा में एक भयानक शॉकवेव जारी की। वे शैतान अभी येशिवेन के करीब भी नहीं पहुंचे थे कि इस सदमे की लहर ने उन्हें तुरंत काले धुएं में बदल दिया। वे असली शैतानों की तरह अंतहीन रूप से चिल्लाए, मौत को प्रणाम। यीशी गुस्से में था। उन्हें सबसे ज्यादा गर्व इस बात का था कि उनके पास दानव कबीले में एक बड़े शॉट की वंशावली है। इसलिए वह और उसका छोटा भाई दानव कबीले की मार्शल आर्ट को जगा सकते थे और इतने शक्तिशाली 8वीं रानी इविल फिस्ट के अधिकारी थे। हालांकि वे येशिवेन की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वह नाराज कैसे नहीं हो सकता था? उन्होंने एक और मुक्का मारा। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके शरीर का आधा रक्तसार एक पल में अवशोषित हो गया था। अनगिनत फिरोजा रक्त एक पल में एक अस्पष्ट प्रेत में संघनित हो गया। इस समय इस प्रेत की आभा भयानक प्रतीत हो रही थी। यह अज्ञात था कि यह दानव क्षेत्र में किस बड़े शॉट का था। वह अपने खून में भयानक पूर्वजों को बुलाने के लिए अपने रक्तसार की पेशकश कर रहा था। इस कदम की कीमत बहुत अधिक थी। यह कहा जा सकता है कि 1000 शत्रुओं को मारने के लिए वह 800 लोगों को खो देगा। हालांकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अभी अभी लड़ाई के माध्यम से वह कैसे नहीं समझ सकता था कि वह अभी भी येशिवेन से थोड़ा बुरा था। कोई खास तरीका न होता तो जीतना मुश्किल होता। उसे दृढ़ विश्वास था कि येशिवेन निश्चित रूप से मरेगी। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। अगर येशिवेन अभी भी भागने में सफल रही तो वे टोफू से अपना सिर फोड़कर मर जाएंगे। लेकिन वह दूसरों को ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। उसे अपने नए भाई का बदला खुद ही लेना पड़ा। भले ही उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उनकी राय में यह निश्चित रूप से इसके लायक था। वह बेहोश प्रेत तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन यह अन्य शैतानों की तरह नहीं था जिनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और बस सहज ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ा। हालांकि वे सभी फैंटम मूर्ति की तकनीक से संघनित थे, यह प्रेत मूर्ति तकनीक के एक सेट को मारने में सक्षम था। यह बिल्कुल यीशी की मूर्ति की तकनीक के समान निकला। दूसरे शब्दों में, यीशी की मुक्केबाजी की तकनीक बस उन्हीं से आई थी। उनके द्वारा वही 8वीं रानी इविल फिस्ट का उपयोग किया गया था। शक्ति यीशी से बहुत ऊपर थी। बेशक यह सब वास्तव में यीशी की मूर्ति तकनीक की नींव से लिया गया था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, इस सीमा को तोड़ना असंभव था। येशिवेन ने इस समय एक और कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक भयानक और अजीब जबरदस्ती निकली। क्या मैंने यह नहीं कहा, डेविल रेज ब्लडलाइन जिस पर आपको बहुत गर्व है, मेरे सामने एक मजाक है? येशिवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया। उसकी आवाज में बुराई का संकेत था। उसकी आंखों में भी थोड़ी बुरी रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो उस पर किसी भूत का साया हो गया हो। जो लोग पागल लग रहे थे और येशिवेन के दबाव में वे चिल्लाए और मौके पर ही आत्मविनाश कर लिया। इस दबाव के तहत भयानक प्रेत भी अधिक से अधिक सुस्त हो गया, थोड़ा थोड़ा करके, और उसकी चाल धीमी और धीमी हो गई। येशिवेन ने कदम दर कदम आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ उसके शरीर पर जबरदस्ती थोड़ी बढ़ गई। धीरे धीरे यह भयानक प्रेत वास्तव में अपना सिर झुकाने लगा और लगातार दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक जबरदस्ती के सामने वह अपना सिर झुका रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही सम्राट का सामना कर लिया हो और धीरे धीरे घुटने टेक रहा हो। येशिवेन की चाल धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में तेज थी। पल भर में ही वह इस विशाल प्रेत के सामने आ चुका था। उसके हाथ में लगी लंबी लौ ब्लेड से भयंकर रूप से जल रही थी। फिर उसने अचानक उसे लहराया और अचानक इस विशाल प्रेत के शरीर से टकरा गया। पुची! यह विशाल प्रेत मौके पर ही 2 टुकड़ों में कट गया। प्रेत लगातार जलने लगा। इस दबाव के सामने वह विरोध भी नहीं कर सका। सभी की नजरों में यह विशाल प्रेत आज्ञाकारी मृत्यु की प्रतीक्षा करता प्रतीत हो रहा था। इसने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और येशिवेन के ब्लेड से काट दी गई। असंभव! यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है?